हेलो एवरीबॉडी। आओ खेले कबड्डी तोड़े सबकी हड्डी। आए। आज का जो चैप्टर हमारा है वो हरारत, जिसके साथ खेलने वाले हैं हम कबड्डी, जिसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो कर लेते हैं। देखो ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, तो इन्हीं 5 टॉपिक्स को आपको लगाना है और चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है। तो इससे पहले लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरारत जैसे कि चैप्टर का नाम है, तो इसके अंदर आपको हमेशा एक डाउट होगा कि ये हरारत और ये दर्जे हरारत बेसिकली क्या है। ठीक है। तो हरारत के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये तवानाई की एक किस्म है, एक शक्ल है। ठीक है। तवानाई समझ सकते हैं आप, अब तवानाई ही है। तो तवानाई की अलग अलग जो है वो शक्ल होती है, कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी। अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से या मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज आप पढ़ेंगे आगे चलकर, वर्क एनर्जी। ओके। तो जब वो तवानाई हो जाए, जो कोई चीज़ तवानाई अगर आप बोले तो तवानाई की इकाई के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो इसकी एसआई यूनिट अगर आप देखेंगे तो क्या है, जूल है। और यहाँ पर जो है वो सीजीएस यूनिट हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, जो इस चैप्टर में वो कैलोरी इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। वैसे सीजीएस यूनिट इसका अर्ग भी है। ओके। तो इसको जरा देख लीजिएगा, इसको याद करना है आपको। ठीक है। जूल को जे से डिनोट किया जाएगा, अर्ग को जो है ERG लिखा जाएगा। इसके बारे में अभी आपको चैप्टर में कुछ नहीं करना। कैलोरी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा तो CAL लिखा जाएगा। और समटाइम जो है हम लोग किलो कैलोरी भी इस्तेमाल करेंगे। तो किलो क्यों लगेगा, कब लगेगा, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि हरारत क्या होती है। तो हरारत क्या है, एक तवानाई की एक शक्ल है या एक किस्म है। ठीक है। ये याद रखिएगा। और दर्जे हरारत क्या है, इसमें भी हरारत है लेकिन दर्जे हरारत क्या है। ठीक है। तो बेसिकली हरारत कितना दर्जा है। अब बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम आ, ये बेसिकली क्या है, मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब इसको अगर उर्दू में आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये कोई अशिया जो है वो कितना सर्द या गर्म है, इसकी जो पैमाइश है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दर्जे हरारत कहते हैं। समझ आ रहा है। या इंग्लिश में इसको बोलेंगे टेम्परेचर। क्लियर हो गया बात। तो ये हमारा जो हरारत है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। और ये टेम्परेचर में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए बच्चों। ठीक है। दोनों एक ही चीज़ें नहीं हैं। हरारत एक तवानाई है और दर्जा हरारत कोई अशिया जो है वो कितना सर्द या कितना गर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि एक बर्फ़ है जिसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। समझ आ रहा है। तो वो नंबर कम है, तो इसका मतलब क्या है, वो ठंडा है। समझ आ गई। अब कोई अशिया है जिसका टेम्परेचर मैं आपको बोलूँ 50 डिग्री है। ठीक है। तो वो आपके लिए वो गर्म हो जाएगी कंपैरेटिवली। समझ आ रहा है। ठीक है। मतलब कंपैरेटिवली बात करते हैं कौन कितना गर्म और कितना जो है वो सर्द है। तो किसी अशिया की सर्द या गर्म होने की पैमाइश को क्या कहते हैं हम लोग, पैमाइश को दर्जा हरारत कहते हैं। समझ आ गई बात। और दर्जा हरारत मेजर करने के लिए, यानी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 तरीके के थर्मामीटर होते हैं, 3 तरीके के तपिश पैमा होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसमें से एक आपका जो है वो सेल्सियस स्केल, दूसरा है हमारे पास केल्विन स्केल, और तीसरा एक है फ़ारेनहाइट स्केल। आप यूजुअली जो बुखार वगैरह मेजर करते हैं, ठीक है, है ना, बुखार की पैमाइश जब आप पता करते हैं तो वो जो थर्मामीटर मुंह में लगाया जाता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर करता है। जैसे आपको 103 डिग्री बुखार है ऐसा बोलता है डॉक्टर, तो वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता बच्चों, वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। क्योंकि डिग्री सेल्सियस में आप मुझे बताओ कि जब हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, या गांव वगैरह देहात में गर्मी के मौसम में जाते हैं 42 टेम्परेचर हो जाता है, 45 हो जाता है, तो कितनी गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है। अब बॉडी का टेम्परेचर अब वो डिग्री सेल्सियस में होता है, 42 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस, 101, 103 डिग्री सेल्सियस ऐसा हो जाए तो हम तो जो है वो तंगड़ी कबाब बन जाएंगे। समझ आ रही बात। तो इतना नहीं होता, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है, जो कि इसका कन्वर्जन आप आगे की क्लासेस में सीखेंगे। जैसे 11वीं में आप जाएंगे तो ये तीनों डिटेल में सीखेंगे इसको। ठीक है। चलिए। हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है, जैसे ये सवाल आता है कि कितने तरीकों से हरारत मुंतकिल होती है। तो हरारत बेसिकली अगर इसका मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट देखेंगे, यानी हीट कितने रास्तों से जो है वो ट्रांसफर होती है, एक जगह से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो इसके 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 3 मोड हैं, 3 वेज हैं।
ठीक है, 3 तरीके हैं जिनसे जो है वो हरारत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं तो इस पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो हरारत है इसको याद रखिएगा, इसके 3 मोड्स हैं, 3, 1, ठीक है। पहला कौन है, पहला हम लोग बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन यानी देखो ये किसी मौसिल में से होगी तो ये नाम कुछ उधर से ही पड़ा, ईसाल, ठीक है, ईसाले हरारत बोलेंगे इसको, समझ आ रहा है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट या ईसाल वर्ड, कंडक्शन का जो है वो ईसाल वर्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद है कॉन्वेक्शन, ठीक है, और उसके बाद कौन है, रेडिएशन। अब इसको भी हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे अब। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है इसको हम लोग उर्दू में कहेंगे एहमाल हरारत। क्या कहेंगे बच्चों, एहमाल हरारत। ठीक है, कन्वेक्शन ऑफ हीट, तो हीट का कन्वेक्शन हुआ मतलब क्या हुआ, एहमाल हुआ। और यहाँ पर अशाई, अशाई हरारत, ठीक है, तो रेडिएशन ऑफ हीट जब बात करेंगे तो अशाई ये वर्ड आ जाएगा, तो रेडिएट करेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन हरारत जो है वो 3 तरीके से जो है वो मूव होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, मुंतकिल होती है, ठीक है, मुंतकिल होती है मतलब इंतकाल फरमानी जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना मत पड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको ये तीनों प्रोसेस एक चाय के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जब आप चाय बनाते हैं इसको ज़रा समझिएगा। ठीक है, तो चाय बनाया आपने, लिया पानी, पानी में डाला चाय पत्ती, ठीक है, और दूध वगैरह जो भी आप लगता है उसमें इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, और आपने क्या किया, नीचे से इसको हीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब लैब में जो बर्नर इस्तेमाल होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है, आपका चूल्हा ऐसा नहीं होता है, नहीं तो बोलोगे सर हमारे घर में तो ऐसा है नहीं। लैब में बेसिकली ऐसे ही यूज होता है। खैर, अब ठीक है, अब इसको समझिएगा, जब आप इसको हीट करते हैं, है ना, तो ये धीरे धीरे जो अंदर पानी है वो गर्म होने लगता है, और ये जो आपका स्टील का, जर्मन का जो भी बर्तन होगा, है ना, यूटेंसिल, ये हीट, आप अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप छूते हैं इसको, अगर ये भी जो है वो मेटल का ही है, ठीक है, ये भी अगर आप धात का ही बना हुआ है, तो आप जब यहाँ पर इसको पकड़ते हैं तो आपको यहाँ पर जो है अ, उसका हॉटनेस फील होता है, वो कितनी गर्म है, झटका लगता है आपको, बराबर। तो हीट तो हम यहाँ दे रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ कैसे पास हुई भाई। ठीक है, तो ये जो मेटल है जिससे मिलकर ये बना हुआ है, ये धात, ठीक है, तो धात के जो है वो बहुत छोटे छोटे, टाइनी टाइनी, छोटे छोटे क्या होते हैं, जौहर होते हैं, एटम होते हैं, जो कि हीट मिलने पर वो वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो ये वाइब्रेट किया, इसके बाजू वाला ये भी वाइब्रेट किया, सब वाइब्रेट करते करते ये एनर्जी, यानी हीट एक एनर्जी है, उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, करते 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 करते, ठीक है, और ये हीट यहाँ पहुंचती है। इसमें एक डिफरेंस आप याद रखिएगा कि यहाँ वाला जौहर यहाँ नहीं जाता, अपना जो जो जौहर है वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करेगा, फिर वो वाइब्रेट करने की वजह से उसके बाजू वाला उस फिर क्या नाम है, उसके बाजू वाला, इस तरीके से नेबर वाले जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वैसे वाइब्रेट करते हुए तो एनर्जी यहाँ तक जाती है। तो हीट यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रही है वो कंडक्शन है, वो क्या है, कंडक्शन। या और एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हैं, कभी मम्मी ने बोला होगा कि भाई बेटा जो है भाजी चला दो, ऐसा अक्सर होता है। ठीक है, मम्मी ने भाजी चढ़ा दी और उसके बाद बोलते हैं कि अम्मी कुछ दूसरे काम में बिजी हो जाती है और आपको बोलती है बेटा भाजी चला दो जरा, तो आप क्या करते हैं, आप गए चम्मच ऐसे ऐसे हिलाया और चम्मच वहीं भूल गए, फिर थोड़ी देर बाद मम्मी बोलती है फिर से जरा तो भाजी चला दे, तो जब आप दोबारा जाते हैं और जब चम्मच को छूते हैं तब आपको क्या लगता है, झटका लगता है। मजा आया ना, मजा आया, मजा आया। तो झटका लगा तो वो कैसे, हीट कैसे आ गई उसके अंदर, तो बेसिकली आप यहाँ जो है वो जो चम्मच था उसको भूल गए,
बराबर। अब यहाँ तो हीट दे रहे हैं, तो ये वाले वाइब्रेशन जो है यहाँ के वाले एटम को वाइब्रेट किए, करे 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 सब वाइब्रेट होते होते ये एनर्जी यहाँ तक पहुंची। आप जैसे ही छूते हैं आपको लगता है चटका, और आप चिल्लाते हैं मम्मी। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये था कंडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसाले हरारत। क्लियर हो गई बात? ओके। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कॉन्वेक्शन। तो कॉन्वेक्शन को देखो किस तरीके से समझते हैं बच्चों। अब ये बहुत इजीली कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ सुनो। आपने चाय को ऐसे उबलते हुए देखा होगा ना, ऐसे नीचे से पानी जो है ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे इस तरीके से जा रहा है। तो होता क्या है कि ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सालिमे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे सालिमे हैं, ठीक है, और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं पर, लिक्विड स्टेट में है ना, ठीक है, माय हालत में है, तो ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो क्या होता है अब सुनो, ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के सालिमे जो हैं, बहुत सारे ऐसे घूम रहे थे गार्डन, मजा आ रहा था सबको। जैसे ही गैस चालू किया नीचे से, अब क्या हुआ, ये नीचे वाले को झटका लगा, है ना। अब ये नीचे वाला ये जाता है, जैसे झटका लगा तो ऊपर, ठीक है, और ऊपर वाले को नीचे भेजता है, बोले जा तू भी लेकर आ। तो अब ये ऊपर वाला नीचे आया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये नीचे वाला मॉलिक्यूल हीट को लिया और ऊपर ले गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हीट यहां से ऊपर पहुंची, कैसे पहुंची, ठीक है, यहाँ वाले जो साले में थे वो यहाँ से वहां हीट को ले गए, नीचे थे, हीट एब्जॉर्ब किया, ऊपर गए, ऊपर वाला नीचे आया, हीट लिया, फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से ये आप देखते होंगे ना, ऐसे उबलता रहता है पानी, ऐसे उबलता हुआ देखे होंगे, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल को जब हीट मिली, वो किधर जाता है, चटका लगा भागेगा ऊपर, ठीक है, और ऊपर वाले किधर आएंगे, नीचे। तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर हो रही नीचे से ऊपर। अब इसके अंदर और पहले वाले में फर्क क्या है, इस बात को समझिए। यहाँ जो साले में थे वो एक जगह से दूसरी जगह हीट को ले जा रहे हैं, और जो मैंने आपको कंडक्शन में यहाँ पर ईसाले हरारत में क्या बताया, यहाँ पर ये वाला जो पार्टिकल था, या ये वाला जो जर्रा था, या जौहर बात करें जिसको, वो हीट को वहां नहीं ले जा रहा, वो अपनी जगह वाइब्रेट कर रहा है। तो फिर उसके बाजू वाला वाइब्रेट कर रहा है, फिर उसके बाजू वाला, यानी हीट यहाँ पर जो है ट्रांसफर हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो सालिमा बोलो या जौहर बोलो, ये हीट को नहीं ले जा रहा, ठीक है, यहाँ पर वो माइग्रेट नहीं कर रहा, यहाँ पर वो हिजरत नहीं कर रहा, इस बात को समझिए। और यहाँ पर जो पानी के साले में है वो हिजरत कर रहे हैं, नीचे से ऊपर को हीट को ले जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्शन और अहमाले हरारत, कॉन्वेक्शन ऑफ हीट यानी अहमाले हरारत, समझ गए। अच्छा, अब जो तीसरा है, तीसरा क्या होगा, वो है रेडिएशन ऑफ हीट यानी अशाए हरारत। अब अशाए हरारत क्या है, देखो जब किचन में खाना बन रहा होता है तो किचन में बहुत काफी गर्मी होती है ना। खाना तो गैस पर बन रहा है, तो किचन पूरा किचन क्यों गर्म आ रहा है, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है कि जब आप ये हीट कर रहे होते हैं इसको, तो हीट ये जब गर्म हो गया, तो ये हीट वेव फॉर्म में, कैसे फॉर्म में, वेव फॉर्म में ऐसे बाहर जा रही होती है, इसको रेडिएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन, वेव फॉर्म में होता है, और ये ट्रैवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है पता है आपको, लाइट की स्पीड का सिंबल सी लिखा जाता है, ये हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में करेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना बोलो बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे याद करो जैसे मैं बता रहा हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता है। क्लियर हो गई बात? तो ये एक वेव फॉर्म में बोल रहे हैं, इसलिए रेडिएशन बोला जा रहा है इसको, अशआ शुआ, समझ आ रहा है, ऐसे बना हुआ है लफ्ज। तो अशाए हरारत, दिस इज अशाए हरारत। तो इस तरीके से तीन तीन तरीके से हीट जो है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, ये चीज आपने ठंडी के मौसम में भी हम करते हैं। ठंडी के मौसम में क्या करते हैं हम, हमने आग जलाई, ठीक है, अब आप उसमें से कौन सी फील कर रहे होते हैं, हीट को दूर बैठकर, रेडिएशन को फील कर रहे होते हैं, है ना। अब देखो आग आपने बीच में जलाया ऐसे, आप क्या नाम है, खेत वगैरह में चले गए या गार्डन में चले गए, बराबर, तो हीट जलाया और दूर बैठ के जो है हाथ ऐसे कर रहे होते हैं, तो कुछ तो गर्मी आ रही है, फिर ऐसे करके आप जो है वो मुंह पे लगाते हैं, कभी बदन पे लगाते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, जो वेव फॉर्म में जो हीट आ रही है, इसको अपने हाथ के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं, फिर बाद में अपने चेहरे पे लगा मलते हैं, ऐसे करके कुछ करते हैं, बराबर है। तो ये रेडिएशन है। अब जिसको जो है वो और ज़्यादा गर्मी चाहिए, इतने से काम नहीं चल रहा, तो उधर जाके बैठता तो नहीं है, बराबर है, ठीक है। तो आग पे जाके कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं करना है हमको, हमको रेडिएशन लेना होता है वहाँ पर।
तो वो बेसिकली जो हीट आप दूर बैठ के ले रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशाए हरारत, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी एकदम क्लियर हो गई। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, अब इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, तो हमने बेसिक किया। अब इस चैप्टर का जो मेन 5 टॉपिक्स हैं वो कौन है? एक तो पहला है हरारत मख्फी। कौन है बताओ? हरारत मख्फी। फिर कौन है? बाज़ इंजमाद। अब ये इंडिविजुअली एक एक पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक याद रखें, 5 टॉपिक है। कितने? 5, ठीक है। तो हरारत मख्फी, बाज़ इंजमाद, पानी का खिलाफ मामूल रवैया, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। उसके बाद नुक्ता शबनम और रतूबत की बात करेंगे। और जो आखिरी जो टॉपिक होगा जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको रहेंगे, वो हरारत खुसूसी की इस्तेदाद। वैसे न्यूमेरिकल्स के ऊपर ये टॉपिक पर आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हम करेंगे, क्योंकि एक इजी वाला, एक 2 मार्क वाला, एक 3 मार्क वाला न्यूमेरिकल है, तो आने के चांसेस हैं, तो हम लोग करेंगे उसको, ठीक है। न्यूमेरिकल आपके लिए एकदम हलवा होने वाला है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब पहला टॉपिक हम लोग कौन सा करने वाले हैं? हरारत मख्फी। तो आओ चलें इसको पढ़ते हैं, हरारत मख्फी क्या होता है। ओके, तो ये डायग्राम तो आपको जो है वो टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। इसी को जो है वो एक्सप्लेनेशन समझेंगे हम। बेसिकली हरारत मख्फी होता क्या है, या लेटेंट हीट, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, याद रखिएगा, लेटेंट हीट। अब हमको करना क्या है, सुनिए। आप क्या करें, अब लैब में जो है बेसिकली ये किया जाएगा। तो आप लैब में क्या करें, एक बीकर लेते हैं हम, ठीक है। ये एक बीकर है, ग्लास का बीकर है, या और कोई मेटालिक बीकर ले लीजिए आप, क्योंकि हीट करना है हमको, तो मेटालिक बीकर ले लीजिए। उसके अंदर क्या किया है हमने, देखो बर्फ के टुकड़े लिए हैं, बराबर, बर्फ लिया है पूरा, और उसके बीच में लगाया है एक थर्मामीटर, जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, तपिश पैमा। तो थर्मामीटर लगाया, और ये बर्फ के टुकड़े हैं, ये लगा दिया हमने बर्नर। और ये जो है, ये तिपाई है, तपाई नहीं है, क्या है बोलो, ये तिपाई। अब इसकी तिपाई क्यों कहते हैं इसको भी समझ लीजिए। इसकी 3 टांग होती है। ये एक स्टैंड है, जिसको आपने सुना होगा ट्राईपॉड, नहीं बोलो, सुना है ट्राईपॉड। तो ट्राईपॉड क्या होता है भाई? 3 टांग वाला स्टैंड होता है ना, 3 टांग वाला। तो इसकी एक टांग नहीं दिख रही है भाई, पीछे है उसके, बर्नर के पीछे है, दिखाई नहीं दे रही वो आपको। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया। तो तिपाई कहेंगे इसको, तिपाई मतलब 3 पाए वाला, 3 पैर वाला, तिपाई, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करना है हमको, सुनिए। हमको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। हम क्या करेंगे, एक जो है स्टॉप वॉच लगाएंगे, जैसे आप मोबाइल में लगाना है मोबाइल में लगा लो, ठीक है। एक स्टॉप वॉच लगा लेते हैं, आप डिजिटल लगा सकते हैं, समझ आ रही बात? इस तरीके से, नो, ओके, तो ये काटा, ओके। तो स्टॉप वॉच में हमको क्या करना है, टाइम नोट करना है, ठीक है, टाइम नोट करेंगे हम। और दर्जा हरारत को नोट करेंगे। यानी हम क्या करेंगे भाई, हम प्रैक्टिकली अगर बात करूं, तो हम लोग जो है एक टेबल बनाएंगे, और जो आगे चलकर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करते भी हैं लैब वगैरह में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, रीडिंग्स मेजर करना है, इसको रीडिंग्स बोलते हैं। तो एक जगह जो है हम टाइम मेजर करेंगे, और एक जगह जो है हम क्या करेंगे, टेम्परेचर। क्लियर है बात? तो मैंने वक्त और तपिश, वक्त और तपिश, या दर्जा हरारत बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, दर्जे हरारत बोल सकते हैं, दर्जा हरारत। तो इन दोनों को जो है आपको नोट करना है। तो टाइम शुरुआत में हम मान लेते हैं कि भाई देखो, यहाँ पर ग्राफ को समझ लेते हैं किस तरीके से हो रहा है। लेटेंट हीट समझना है तो ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं, लेकिन अब इसका फील कैसे आएगा, ठीक है। तो आप इसको जरा डिटेल में समझेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा सब लोग। हम क्या करते हैं, शुरुआत में हमने देखा कि तपिश वहमा जो है, उसका टेम्परेचर। अब ये वाला जो ग्राफ है ना, इतना पोर्शन, ये इतना जो पोर्शन है, वो बेसिकली आपका नेगेटिव टेम्परेचर था। कितना था? नेगेटिव में था ये। अभी इसको, क्योंकि हम लोग जीरो से ही बात करने वाले हैं, जीरो से, तो ये नेगेटिव में था। नेगेटिव से जब जीरो पर हुआ, जब थर्मामीटर कितना शो करने लग गया, 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, तो उसके बाद से ये ग्राफ हम लोग स्टडी करेंगे। और ये जो ये इतना ग्राफ, इतना पोर्शन बता रहा है, वो क्या हुआ, पहले माइनस में था, ठीक है। आइस का टेम्परेचर माइनस में भी तो हो सकता है, 0 डिग्री तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, 0 डिग्री पर वो फ्रीज होता है, समझ आ रहा है, ठीक है। 0 डिग्री पर तो जमता है वो। तो ये जो इतना ग्राफ है, याद रखिएगा, ये माइनस में था, माइनस से अभी ये घटते घटते कितने पर आया, 0 आया। अब इसको थोड़ा ना ग्राफ में थोड़ा सा क्या नहीं समझता मालूम है बच्चों, ग्राफ आ गया तो बत्ती गुल हो जाती है। अब ग्राफ बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, उल्टा ग्राफ से चीजें आसान हो जाती समझना।
यहाँ पर वक्त ले लीजिए आप, देखो यहाँ पर 0 मिनट है ना, ग्राफ आपने प्लॉट किया होगा तरसीम, ठीक है। तो 0, उसके बाद हम लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 4, 6, 2 2 के डिफरेंस में हम ऐसे लिख रहे हैं, और ऐसे करके 34 मिनट और आगे भी गए। उसके बाद टेम्परेचर हम यहाँ पर लेते हैं 10, 20, 30 करके ऐसे 100 डिग्री तक करके, ये डिग्री सेल्सियस में इसको याद रखिएगा, हम डिग्री सेल्सियस वाला, यानी ये सेल्सियस स्केल है जो फ़ारेनहाइट, सॉरी, जो थर्मामीटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन सा है भाई, सेल्सियस स्केल है, याद रखिएगा, कौन वाला है, सेल्सियस स्केल है, ठीक है। मैंने बताया था 3 थर्मामीटर होते हैं, उसमें से ये वाला डिग्री सेल्सियस वाला है, सेल्सियस स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दर्जे हरारत ले रहे हैं, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस, 20 ऐसे करके 100 डिग्री सेल्सियस, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या किया, पहले ये नेगेटिव टेम्परेचर था, तो नेगेटिव से ये क्योंकि अब हम उसको फ्रीज नहीं कर रहे हैं, हमने खुला ऐसे रख दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा। ओके, तो ये धीरे धीरे ये 0 पर आ गया, कितने पर आ गया बच्चों, 0 पर आ गया। अब टाइम हमने लगा दिया, यहाँ से टाइम स्टॉप वॉच लगा दिया, स्टॉप वॉच लगा दिया, 0 मिनट अभी हो रहा था, और इसका टेम्परेचर हमने देखा 0 मिनट पर, 0 मिनट पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, कितने पर है, 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0 है। उसके बाद टाइम तो बढ़ता चलेगा, हमें टाइम रुकेगा आपके लिए, स्टॉप वॉच चालू कर दिया हमने, ठीक है, तो टाइम बढ़ रहा है, टाइम हो गया 2 मिनट, कितना हो गया, 2 मिनट। अब 2 मिनट हो गया, उसके बाद भी टेम्परेचर कितना है, मतलब 2 मिनट टाइम पर ये अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद 4 मिनट हो गया, कितना टाइम हो गया भाई, 4 मिनट हो गया, तो 4 मिनट पर अभी भी कितना है ये, 0 डिग्री, लेकिन हम देख रहे हैं कि बर्फ पिघल रहा है, हम देख रहे हैं कि क्या, तो इतने से इतने हिस्से में क्या हो रहा है, बर्फ जो है वो, क्योंकि 0 डिग्री जो है ना, वो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट भी बोला जाता है, और यानी नुक्ते पिघलाव, और इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, समझ आ रहा है, नुक्ते इंजमाद भी बोल सकते हैं हम लोग, यानी जिस पर वो जमता है, तो दोनों होता है 0 डिग्री, याद रखिए 0 डिग्री सेल्सियस जो बर्फ का, वो नुक्ते इंजमाद भी है, और नुक्ते पिघलाव भी है, तो 0 डिग्री पर पिघलना भी शुरू होता है, 0 डिग्री पर जमना भी शुरू होता है। तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमने उसको कहाँ रख दिया, खुले एनवायरनमेंट पर रख दिया, इसमें रूम टेम्परेचर पे, जिसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है और बर्फ़ का कम होता है, तो अब ये क्या करेगा, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, इससे पहले एक एक काम करता हूँ, आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ, जिसमें जो है ना, क्योंकि पहले वो आ जाए तो फिर तकलीफ नहीं होगी। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि कभी जो है आपने बर्फ़ को ऐसे हाथ में पकड़ा है, हाँ पकड़ा है, बराबर। तो जैसे ही आप पकड़ते हैं बर्फ़ को हाथ में, तो आप मुझे बताओ हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है। अब इसके अंदर दो ही बॉडी है, एक तो आप है और एक बर्फ है, दो जिस्म है इधर पे, ठीक है। और हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, ठीक है। तो हीट जो है वो आपके बॉडी से बर्फ में ट्रेवल करेगी, लेकिन आपको ठंडा लग रहा होगा, क्यों, आपको क्यों ठंडा लग रहा है, क्या ठंडी बर्फ में से आपके अंदर आ रही है, क्या ठंडी फ्लो करती है, तो ये जो ठंडी है वो कुछ फ्लो नहीं करती भाई, बेसिकली जो हरारत है वो फ्लो करती है, कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, कहाँ से कहाँ बहेगी, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहां से उस बॉडी की तरफ जिसका टेम्परेचर कम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, ये पानी था, पानी का टेम्परेचर मान लीजिए कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर एक बर्फ डाल दिया आपने, ठीक है, बर्फ डाल दिया, ओके। अब बर्फ का टेम्परेचर कितना था भाई, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस था, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, पानी से बर्फ में करेगी, समझ आ रहा है। अब जहां से हीट निकल जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में, मेरा हाथ गर्म था बर्फ के कंपैरिजन में, तो जब मैंने उसको पकड़ा तो हरारत कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, कहाँ से कहाँ बहेगी, हाथ से बर्फ में, तो मेरे हाथ से गर्मी चली गई, तो मैं अपने आप जो है वो क्या फील करूंगा, ठंडा फील करूंगा, तो ठंडी आई नहीं, बर्फ से ठंडी आई नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बर्फ ने क्या किया, मेरे हाथ से गर्मी ले लिया, या हमारे हाथ से गर्मी बर्फ में चली गई, वो पिघलना शुरू हुआ, लेकिन हमारे हाथ में ठंडी नहीं आई, ये गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो कौन बहती है, सिर्फ हरारत, कौन बहती है, हरारत, तो ये जो ठंडी है वो नहीं बहेगी, मेरे हाथ में ठंडी नहीं आई, समझ आ रही बात,
क्लियर हो गई बात, सर्दी नहीं आई। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करी, मेरे हाथ से बर्फ में, और बर्फ क्या हुआ, पिघलना शुरू हुआ, क्योंकि वो हीट को, एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। ये बात समझ आ गई कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, यानी गर्म अशिया से सर्द अशिया। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ आएगा चीजें। अब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर कितना है भाई, सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री है। रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं हम लोग, हमारे रूम का टेम्परेचर या लैब का टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री। और ये बर्फ का कितना है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी भाई, एनवायरनमेंट से किधर जाएगी, इस बर्फ में, यानी बर्फ क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर मैं हीट नहीं भी देता तो, लेकिन यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हीट दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये हीट यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, ताकि आपको दिखाई दे, इस वजह से बर्नर से कर रहा है। समझ आ रही बात, क्योंकि हमको और 100 डिग्री तक करना है। अगर मैं सिर्फ रूम टेम्परेचर पे करूँ तो ये पहली बात तो धीरे धीरे होगा, समझ आ रहा है, बहुत टाइम लेगा, टाइम कंज्यूम होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री तक हम लोग मेजर कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको हीट दे रहे हैं। तो हीट दिया, तो ये हीट यहाँ से इसमें ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब एब्जॉर्ब कर रहा है तो पिघलना शुरू हुआ। अब इसका टेम्परेचर हमने देखा कि एक तरफ जो है वो हमारा टाइम है, और दूसरी तरफ हमारा कौन है, टेम्परेचर है। 0 मिनट पे देखा 0 डिग्री सेल्सियस, 2 मिनट पे देखा 0 डिग्री सेल्सियस, 4 मिनट पे देखा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल 5 मिनट पे देखते हैं, तो 5 मिनट में टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हुआ, राइज हुआ। ठीक है, तो 5 मिनट में फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका 5 डिग्री तक होगा। क्लियर है बात। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि जब तक ये पूरा बर्फ, जब तक ये पूरा बर्फ जो है वो पिघल नहीं जाता, जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक इसका टेम्परेचर आपका 0 डिग्री ही रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, सर हीट तो दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। जब क्या होता है कि फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो रहा होता है, तबाही हालत बदल रही होती, तो उस वक्त क्या होता है, जितनी भी तवानाई आप दे रहे, हीट क्या है, एनर्जी है, तो ये एनर्जी आपने दिया इसको। अब बर्फ ने क्या किया, उस एनर्जी को पिघलने में इस्तेमाल किया। उस एनर्जी को किस में इस्तेमाल किया, पिघलने में इस्तेमाल कर दिया। क्लियर हो गई बात, तवानाई नीचे से लिया, हीट एनर्जी, अभी बर्फ था तो बर्फ पिघल रहा है, तो पिघलने में इस्तेमाल कर रहा है। एक बार जब पिघल जाएगा पूरा, एक बार जब क्या होगा, पूरी तरीके से पिघल जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, बात को समझिए। उसके बाद जितनी भी हीट दोगे, क्योंकि अब तो पिघालना है नहीं, पूरा पिघल चुका, तो अब वो क्या करेगा, जितनी हीट दोगे उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहां पर क्या समझ आया, कि जब तक वो पिघल रहा होगा, जब तक पूरी तरीके से पिघल नहीं जाता, जब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसलिए बच्चों, ये 0 से 4 मिनट तक, जब तक ये पूरा पिघल नहीं गया, जब तक इसका टेम्परेचर 0 ही था, जब पूरा ये जो 4 के बाद जब ये पूरा पिघल जाता है, ठीक है, तो जब हम लोग आगे टाइम देखते हैं, आगे के टाइम में, तो हम देख रहे हैं अब टेम्परेचर क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर हमने जो है वो 6 मिनट पे चेक किया, 6 मिनट पे कुछ जो है वो अराउंड 10 डिग्री हो गया। तो अब जो है वो क्या होने वाला लगा, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब ये बढ़ते बढ़ते पानी है ना, क्योंकि बर्फ से क्या बनेगा भाई, पानी बनेगा। तो पानी का टेम्परेचर बढ़ते 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 कितना बढ़ेगा, ठीक है, टाइम बढ़ता चला जाएगा। और ये देखो ग्राफ बढ़ते चला, 8 मिनट पर जो है ये कितना हो गया, फॉर एग्जांपल देखो ये, तो ये दोनों पॉइंट हो गए इसके। 8 मिनट पे जो है कितना हो गया, 8 मिनट पर ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी तरीके से 10 मिनट पर ये कितना हो गया 10 मिनट पर अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसी तरीके से करते करते, ठीक है, 22 मिनट के बाद ये कितना हो गया, 100 डिग्री। तो 22 मिनट में ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप चेक करें, अब इसके बाद की कहानी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा है कि टाइम बढ़ते चला जा रहा है, और टेम्परेचर भी क्या होते चला जा रहा है, दर्जा हरारत भी वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद की कहानी क्या है बच्चों, कि एक बार जब ये 100 डिग्री पर पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए भाई, पानी का दर्जा हरारत कितना पहुंच गया, 100। तो 100 डिग्री पर क्या होने लगता है,
ये तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, नुक्ते उबाल है, नुक्ते जोश बोला जाता है, याद रखिएगा। ये 100 डिग्री क्या है, पानी का, अगर पानी आप बात करें तो पानी का नुक्ते जोश, और इसको क्या कहते हैं, और उबाल भी कहते हैं, मतलब इस पे उबलने लगता है ये, तो नुक्ते उबाल भी कहते हैं। ठीक है, पानी के लिए बात कर रहा हूँ और किसी लिक्विड के लिए, तो पानी के लिए ये चीज। तो 100 डिग्री पर क्या होगा, ये उबलने लगेगा। क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो जो भी पानी आपका कंटेनर में था, इसके अंदर ये, अब ये पानी बन जाएगा थोड़ी देर बाद। क्या बन जाएगा बच्चों, पानी बन जाएगा। अब ये जब पानी बन जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब ये पानी बन जाएगा पूरी तरीके से, बर्फ नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, बर्फ कितने पे बर्फ खत्म हो गया हमारा, पता है, ये 4 डिग्री के बाद फिर हमारा बर्फ खत्म हो गया, वो पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये पानी क्या बनने लगेगा, भाप बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा, 100 डिग्री के ऊपर। तो 100 डिग्री पर क्या होने लगेगा, ये जो पानी था ये बनने लगा भाप, ये बनने लगा भाप, समझ आ रहा है। और ये हमारा यहाँ पर कौन था, पानी। ठीक है, तो जब पानी भाप बनने लगा, अब यहाँ पर जो भी आप हीट दोगे, आप टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, 100 के ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ये ग्राफ ऐसे आगे ऐसे क्यों नहीं बनाया गया। तो इसका रीजन है बच्चों कि जब ये हरारत को एब्जॉर्ब करता है, तो अब क्योंकि फिर से जो है वो तबई हालत इसकी क्या होने लगी, बदलने लगी, तो ये पानी से बनने लगा भाप, पानी से क्या बनने लगा, भाप बनने लगा। तो अब जितनी भी तवानाई ये एब्जॉर्ब करेगा वो भाप बनने में इस्तेमाल करेगा, यानी पानी से भाप बनने में अब इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। आप याद करो, ये जो इतना रीजन है यहाँ पर 0 डिग्री था, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन 0, लेकिन तभी क्या हो रहा था, वो बर्फ से यानी अपनी ठोस हालत से माए में तब्दील हो रहा था। तो जब तबई हालत क्या हो रही थी, बदल रही थी, तब वो टेम्परेचर को बढ़ाता नहीं है, तब क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको चेंज करने में इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो पहले बर्फ से पानी बनाने में, और यहाँ 100 डिग्री पर कितना हो रहा है, 100 डिग्री पर पानी से भाप बनने में। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, ओके, बहुत बढ़िया। तो लेटेंट हीट हम कहाँ पर बात करते हैं, व्हाट इज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट दो जगह बात होगी, एक तो बात होगी यहाँ, ठीक है, एक बात होगी यहाँ पर 100 डिग्री पर। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, दो तरीके की हरारतें मख्फी बात करेंगे। लेटेंट हीट दो तरीके की होती है, जैसे आपको मैंने दो रीजन बताया ना, एक यहाँ पर A to B और यहाँ पर C to D में, बराबर, ये वाले ग्राफ में CD ग्राफ। अच्छा, और एक चीज ग्राफ में एक बात नोटवर्दी क्या है कि ये A से B के इतने रीजन में, A से B में, यहाँ पर आपका पानी और बर्फ दोनों होता है, मतलब बर्फ जो है वो पानी बन रहा है, तो बर्फ भी है और पानी भी है। ठीक है, इतने हिस्से में क्लियर हो गई बात, ओके। जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, टेम्परेचर कब बढ़ना शुरू होगा बच्चों, जब बर्फ पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। जब पूरी तरीके से पिघल जाएगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो ग्राफ ऐसे देख रहे हैं आप, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, क्या होगा, सिर्फ पानी होगा, यहाँ पर बर्फ नहीं होगा। उसके बाद जब यहाँ पहुंचते हैं हम लोग, देखो ये वाले ग्राफ में C to D वाले में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी भाप बन रहा है, पानी क्या हो रहा है, तो पानी भी है और भाप भी बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो, भाप प्लस उबलता हुआ पानी। अच्छा, दूसरा नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर पानी की जगह कोई दूसरी लिक्विड, कोई लिक्विड हो सकता है, उसके लिए जनरली क्या बोला है, महलूल, बराबर, कोई लिक्विड हो सकता है यहाँ पर, ओके। और महलूल गैसी हालत में, यहाँ पर क्या होगा, महलूल भी होगा और कुछ गैस हालत में भी होगा, यानी दोनों प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर इतना अच्छे से बताया नहीं मैंने, लिक्विड प्लस गैस, उसका गैशियस मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे उसको, ठीक है, गैस हालत में भी, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर हम लोग दो तरीके की हरारतें मख्फी बात करेंगे। अब सुनिएगा, इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं आप, इसको ही याद करना है आपने। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आई होप आपको ये जो है वो अच्छे से समझ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, याद रखने वाली चीज़ है कि क्या, तो ये इसकी डिफाइन आपको याद रखना है, कौन सी वाली, ठीक है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ठीक है, और यहाँ पर पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी, ठीक है, हरारत मख्फी, लेकिन कौन सी वाली, पिघलाव वाली, क्लियर है बात। इसको जो है मेल्टिंग, या इसके लिए दूसरा एक और वर्ड आता है, फ्यूजन,
क्या वर्ड आता है बच्चों? फ्यूजन। फ्यूजन मतलब भी जो है वो मेल्ट होना ही होता है, फ्यूज, मेल्ट होना। तो मुस्तकिल दर्जे हरारत, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मुस्तकिल दर्जे हरारत, ये नोट करने वाला पॉइंट है। देखो अगर ए से बी अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं, तो ये मुस्तकिल रहा। मुस्तकिल रहा मतलब कांस्टेंट रहा। मुस्तकिल उसको बोलते हैं जो बदलता नहीं है। तो जब जितने हिस्से में जो है वो दर्जे हरारत बढ़ा नहीं, ठीक है, पर इकाई, मुस्तकिल दर्जा हरारत पर इकाई कमियत वाला। अब हम जो यहाँ पर पानी लेंगे इसका इकाई कमियत लेंगे। कमियत मतलब समझ आता है ना, उसका कितना किलोग्राम है, वो कितना केजी है या कितना ग्राम है। जैसे मैं अगर एक इकाई कमियत बोलूं तो आप सीजीएस में 1 ग्राम को इकाई कमियत बोल सकते हैं और एसआई में 1 केजी को जो है वो क्या बोल सकते हैं, इकाई कमियत। तो इकाई मतलब एक। तो सीजीएस सिस्टम में बात कर रहे हैं अगर आप, तो 1 ग्राम मेरा इकाई कमियत हुआ, याद रखिएगा बच्चों, यही सब कंफ्यूजन होता है। और जब आप एसआई यूनिट में बात कर रहे हो तो 1 किलोग्राम मेरे लिए क्या हो जाएगा, इकाई कमियत होगा। तो इकाई मतलब एक होगा, लेकिन सीजीएस के लिए 1 ग्राम मेरा इकाई हो जाएगा और एसआई में 1 किलोग्राम जो है मेरा इकाई कमियत होगा। तो ये कितना भी हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा जो है वो था 1 किलो था, ये जो बर्फ था ये कितना था भाई, 1 केजी का था। कितना था, 1 किलो का था। इकाई कमियत के ठोस को मुकम्मल तौर पर माए तब्दील करने पर, यानी ये क्या हो गया, ये पूरा ठोस था यानी पूरा बर्फ हालत में था, ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, माए हालत में कन्वर्ट हो रहा है, तब्दील हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब हुआ तो फाइनली जो है आपको पता है कि 4 मिनट तक में क्या हो गया। अब ये तो सिर्फ एक ग्राफ बताया गया, टाइम वेरी कर सकता है। तो मुकम्मल तौर पर माए में तब्दील होने के लिए धीरे धीरे वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा था और एक टाइम ऐसा है पूरी तरीके से क्या बन जाएगा, वो माए बन जाएगा। ठीक है, अब इतने हिस्से में इसने जितनी भी हरारत जज्ब करी हुई, जितनी भी तवानाई इधर बर्नर से, ठीक है, जो आप नीचे चूल्हा जलाया आपने उससे जितनी भी तवानाई इसने एब्जॉर्ब करी होगी, जितनी भी तवानाई इसने जज्ब करी होगी, इस तवानाई को हम लोग क्या कहते हैं। और यहां पर क्या हुआ एक बात समझें कि ठोस से माए में तब्दील हुआ यानी पिघला ना, क्या हुआ, पिघला। तो इसलिए पिघलाव लफ्ज आएगा, याद रखिएगा। तो जब ठोस से माए और इकाई कमियत, यानी आप ऐसा ही बात करें तो मान लीजिए बर्फ कितने थे, 1 किलोग्राम। तो इन्होंने ये पूरा ठोस से माए बनने में जितनी भी हरारत इस बर्नर से एब्जॉर्ब करी होगी, जज्ब करी होगी, उस हरारत को देखो, हरारत जज्ब होती है, उस हरारत को हम लोग क्या कहेंगे, पिघलाव की मखसूस हरारत मकवी। पिघलाव की मखसूस हरारत मकवी। बोलो समझ आया इतना कि नहीं आया? यस एवरीबॉडी, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैंने यहां पर बताया आपको, ठीक है, ये वाला C to D वाले ग्राफ में मुस्तकिल दर्जा रहता है। अगेन देखो, अगर आप एक तीर से दो शिकार करना है हमको, मतलब एक वाला अगर अच्छे से समझ गया, दूसरा वाला भी वैसे ही करना है। तो ये अगेन फिर से मुस्तकिल दर्जा हरारत पे ये कहां पर बात होगी, जहां टेम्परेचर नहीं बदला। तो ये C to D में टेम्परेचर नहीं बदला, 100 डिग्री रहता है। ठीक है, A to B में भी टेम्परेचर नहीं बदला, तो A to B पहला डेफिनेशन हुआ और C to D में दूसरा डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मुस्तकिल दर्जा हरारत। देखो अगेन फिर से क्या आया, बोलो, मुस्तकिल दर्जा हरारत पर इकाई कमियत के माए को। अब यहाँ पर ये देखो इकाई कमियत, अब यहाँ पर जब ये 1 किलो बर्फ जब पिघला होगा तो क्या बना होगा, 1 किलो पानी बना होगा, है ना। तो इकाई कमियत के माए को, अब यहाँ पर कौन किस में तब्दील होगा, पानी भाप में तब्दील होगा। पानी क्या होगा, 100 डिग्री पर पानी, माए जो है वो भाप में तब्दील होगा या गैस में तब्दील होगा। तो माए को मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील होने के लिए, अब यहाँ पर ये जो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ पानी के लिए नहीं कर रहे हैं खास, ये हम लोग हर कोई भी जो है वो ठोस माए गैस के बारे में बात कर रहे हैं, समझ आ रही बात। तो इसलिए जो है लफ्ज जो जनरल टर्म है वही इस्तेमाल किए जाएंगे, पानी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने क्या बोला यहाँ पर, माए को मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील करने के लिए जो हरारत जज्ब होती है, उस हरारत को क्या कहेंगे, भाप की मखसूस हरारत मकवी। इसको क्या कहेंगे, भाप की मखसूस हरारत मकवी कहेंगे। क्लियर हो गया बात। तो यहाँ पर देखो लफ्ज क्या आ रहा है, भाप आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, पिघलाव आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब बर्फ जो है वो माए में तब्दील हुआ तो यहाँ पिघलाव हुआ, और जब माए गैस में तब्दील हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, भाप बनने का अमल हुआ, वेपराइजेशन हुआ। तो यहाँ पर क्या बोला, स्पेसिफिक
लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप यहाँ तक आपको डिफाइन वगैरह समझ आया होगा। बहुत बढ़िया। अगर कुछ किसी को कोई डाउट आता है इसके अंदर तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अब कोशिश करूंगा कि जो है इन पर जो है वो वीडियोस बनाऊं। कुछ बच्चों की जो है मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कुछ वीडियोस आप बना दीजिए। 5th 6th और 7th चैप्टर का कुछ बच्चों ने दिया था, ठीक है। जिसमें मेरे ख्याल से सलीम कोई बच्चा नाम था, उसका सरनेम थोड़ा सा पता नहीं, ताबोली या तबोइल है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। तो आप मुझे जो है वो कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह जो है टाइम निकाल कर, वक्त निकाल कर ज़रूर बनाता हूँ वीडियो। इसमें देखिएगा, मुझे अगर कोई डाउट रहेगा तो ज़रा बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है बाज़े इंजमात, जो कि सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का। लेटेंट हीट हो गया, हरा हरारत मख्फी। हरारत मख्फी को हमने जो है वो समझ लिया, और इसके अंदर हमको दो डिफाइन याद रखना है, याद रखिएगा, दो तारीफें याद रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बाज़े इंजमात। कौन सा है भाई? बाज़े इंजमात। अब ये बाज़े इंजमात क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेगुलेशन, ठीक है। अब होता क्या है इसको, अब ये डे टू डे लाइफ में हम लोग इसका डिफाइन बहुत छोटा सा है। अब है क्या बच्चों, ये एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसके थ्रू समझ सकते हैं, या डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं इसको। पहले ये वाला देख लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बर्फ की जो है वो सिल्ली लिया गया, ठीक है। बर्फ का एक बड़ा सा जो है वो सिल्ली आपने देखा ही होगा, ठीक है, बर्फ वालों के पास होता है। वैसे एक बड़ा सा ले लिया, और हमने क्या किया, एक मेटालिक वायर लिया, मेटल का वायर लिया, तार लिया, या रस्सी भी ले सकते हैं आप, और दोनों तरफ जो है वो वजन लगा दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या देखते हैं कि ये जो तार है वो बर्फ में अंदर धंसता चला जाता है, धंसता चला जाता है, और फिर फाइनली तार तो बाहर आ जाता है, लेकिन बर्फ जो है वो कटा नहीं, बर्फ फिर से जुड़ा रह गया। मतलब बर्फ के यहाँ से ये पूरा आर पार हो गया, लेकिन फिर भी जो है ये बर्फ टूटा नहीं, बर्फ के अंदर से ही पास हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? बराबर। तो इसका क्या रीजन है, सुनो। तो जब इस बर्फ के ऊपर, ठीक है, जब इस बर्फ के ऊपर ये तार ऐसे होती है, ठीक है, और यहाँ पर दोनों तरफ से आपने वजन लगाया हुआ है, तो ये क्या करती है, इसके ऊपर एक कुवत लगाती है नीचे, बराबर। बेसिकली प्रेशर का फॉर्मूला जो है वो, आप दबाव का जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर यानी दबाव, ठीक है। तो दबाव फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये क्योंकि वेट लटका हुआ, तो यहाँ पर कुछ फोर्स लगता है, और तार के नीचे वाला एरिया पर लगता है, तो प्रेशर क्या होता है, एरिया कम है और वेट ज़्यादा है, तो बेसिकली प्रेशर ज़्यादा पड़ता है यहाँ पर। तो होता क्या है कि जब आप ऐसे लटका देते हैं इसको, तो इतने हिस्से में जो तार के नीचे वाला हिस्सा है वहां पर प्रेशर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेशर, दबाव, दबाव बढ़ता है। अब दबाव एक क्या काम करता है, इस बात को समझिए। दबाव क्या करता है, बर्फ के, दबाव क्या करता है इसको समझिए। दबाव क्या करता है, ये नुक्ते पिघलाव को, मतलब दबाव अगर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो नुक्ते पिघलाव, नुक्ते या इंजमात बोल सकते हैं आप, नुक्ते इंजमात बोलता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा बेहतर ये रहेगा, मैं बताता हूँ आपको। तो नुक्ते इंजमात, नुक्ते इंजमात जो है, ओके, नुक्ते इंजमात, जिसको मैं कहूँगा फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहूँगा इसको? फ्रीजिंग पॉइंट। अब मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों, कि बर्फ़ का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? बर्फ़ का फ्रीजिंग पॉइंट है या नुक्ते इंजमात जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ़ का कितना है भाई? बर्फ़ का, इस बर्फ़ का 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो नुकते हैं, मतलब 0 डिग्री पर ये पिघलता भी है, और 0 डिग्री पर ये जमा, मतलब इंजमात भी होता है इसका, ये फ्रीज भी होता है, बराबर है। अब क्या करता है, ये जो दबाव बढ़ने पर, प्रेशर जब बढ़ता है, तो नुक्ते इंजमात यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट जो 0 डिग्री था वो घटता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घट जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, 0 डिग्री से कम हो जाता है। तो 0 डिग्री, अब बर्फ तो है कितने पर?
मतलब इसका ये प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो ये इसके जीरो, इसका जो नुक्ते इंजमाद है उसको कम कर देता है, मतलब जितने पर ये जमेगा उसको कम कर देता है। तो अब है तो ये 0 डिग्री पर, बर्फ कितने पर है, ये 0 डिग्री पर है। तो 0 डिग्री पर ये जो तार के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा है, तो वहां क्या हो जाता है कि नुक्ते इंजमाद घट जाता है, नुक्ते इंजमाद घट जाता है प्रेशर बढ़ने पर। तो बर्फ तो है 0 डिग्री पर, तो उस 0 डिग्री पर क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है। नुक्ते इंजमाद को ये कम करता है, मतलब जब प्रेशर बढ़ाओगे तो जितने डिग्री पर जो है बर्फ जो है वो जम रहा था, ठीक है, वो अब 0 डिग्री नहीं है, वो 0 से कम में रहेगा। समझ आ रहा है? तो बर्फ तो है तो 0 डिग्री पर ना, तो 0 डिग्री पर वो उतने हिस्से में क्या हो जाता है, पिघल जाता है। क्या हो जाता है, पिघल जाता है, क्योंकि 0 डिग्री पर बर्फ हालत में होना चाहिए था, लेकिन 0 से घटकर ये कितना, टेम्परेचर वहां चेंज नहीं हुआ, नुक्ते इंजमात जितने पर वो पिघलेगा उसकी वैल्यू, ठीक है, वो कितनी हो जाती है 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब मैं कम बता रहा हूँ अभी, -1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो घट कर जो है वो माइनस में चली गई, -1 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब ये जमेगा कितने पर, -1 पर। तो बर्फ तो है 0 डिग्री पर, है कितने पर, वो 0 डिग्री पर है। तो 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा, वो पिघल पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पिघल जाएगा। समझ आ रही बात, पिघल जाएगा, क्योंकि बर्फ है 0 डिग्री पर, लेकिन वहां पर उतने हिस्से में प्रेशर इंक्रीज करने पर उसका जो नुक्ता इंजमात 0 डिग्री था वो कितना हो जाता है, माइनस में चला जाता है, यानी कम हो जाता है। तो अब अगर वो माइनस में होता तो वो बर्फ में रहता, लेकिन वो 0 डिग्री पर है, तो 0 डिग्री पर उतने हिस्से में क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा, पानी की शक्ल में पानी बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा अंदर गया, और फिर जब अंदर चला जाएगा तो उसके ऊपर का हिस्से पे प्रेशर रहेगा क्या, अंदर घुस गया, वो उसके ऊपर के हिस्से पे प्रेशर होगा, नहीं होगा। तो जिस पे प्रेशर नहीं है तो उसका पे वापस से क्या हो जाएगा, वापस से वो रिकॉइल कर लेता है, अपना जो है वो रीगेन कर लेता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी उसका नुक्ते इंजमात फिर से जो है वो कितना आ जाता है, 0 डिग्री। और वो बर्फ है 0 डिग्री, तो वो वापस से क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। मतलब अंदर जहां प्रेशर बढ़ता जा रहा है वहां ये उसको नेगेटिव कर देता है, लेकिन है वो 0 डिग्री पर, तो वहां पिघल जाता है, क्योंकि 0 डिग्री पर अब 0 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं रहता जहां प्रेशर बढ़ जाता है। तो जहां पर प्रेशर हटता चला जाता है वहां पर अगेन वो कितना हो जाता है, 0 डिग्री वापस से कर लेता है उसको, और वो बर्फ बनता चला जाता है। मतलब आगे से वो पिघालते जा रहा है, लेकिन पीछे से जहां प्रेशर कम होते चला जा रहा है वहां पर क्या होते जा रहा है, फिर से वो जमता चला जा रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ बच्चों। जब आप गोले वाले को आपने देखा होगा, पहले जो है, अभी तो ग्लास में जो है वो बर्कर करते हैं लोग, लेकिन पहले क्या करते थे, पहले हाथ से लकड़ी अगर लगाया और हाथ से जो है उसको ऐसे दबाते थे। बेसिकली इस आइस को क्या करते थे, क्रश करते थे, और उसके बाद लकड़ी लगा के उसको हाथ से जो है वो ऐसे दबाते थे, प्रेशर, ये ऐसे दबाया तो क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया। तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हैं, दबाव को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, ये जो बर्फ जितना भी इसके हाथ के अंदर आ रहा है वहां पर प्रेशर बढ़ने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम, और वो है 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर वो क्या होता है, पिघलता है। और जैसे ही आप हाथ हटाते हैं, ठीक है, जैसे ही आप क्या करते हैं, हाथ मतलब दबाव उस पे से हटा देते हैं, तो वो वापस से जो है वो 0 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, और वहां पर वो फ्रीज हो जाता है। मतलब जब आप दबाओगे ना तो आप इसको फील करोगे, कभी ऐसा गोले वाले के पास जाओगे तो देखना कि जब आप उसको दबाओगे ना ऐसे, तो वो आपको पिघलता दिखाई देगा। और जैसे ही आप उस पे से प्रेशर या दबाव हटा दोगे तो आप देखोगे फिर से वो एकदम सफेद होता जाएगा, ऐसे वाइटिश हो जाएगा, ऐसे दिखेगा आंख से, जबकि आपको बर्फ बनता हुआ पूरा। तो इस तरीके से वो आपस में जुड़ जाता है। अगर आप दो बर्फ भी क्या करो मालूम है, दो बर्फ अगर आप हाथ में लो, ठीक है, और दोनों को ऐसे जोड़ते हैं दबा के, ठीक है, अलग अलग बर्फ थे, दोनों को क्या किया, एक फेस जो है आपने मिलाकर अगर क्या किया, दबाव लगाया उसके ऊपर, प्रेशर बढ़ा के, तो आप देखेंगे दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, जहाँ ज्वाइंट कर रहे हैं आप वहां पर क्या हो जाएगा, उसका नुक्ते इंजमात कम हो जाता है। नुक्ते इंजमात कम है लेकिन वो 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर वो पिघल जाएगा, बर्फ हालत में नहीं होगा, तो उतने हिस्से में जहाँ प्रेशर इंक्रीज किया वो मेल्ट हुआ, और उसके बाद जैसे ही प्रेशर हटाते हैं वो वापस से अपना 0 डिग्री रीगेन कर लेता है, वापस ले लेता है, कि 0 डिग्री उसका वापस आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, और वो उस डिग्री पर क्या हो जाता है, फिर से जम जाता है। समझ आ रही बात, ओके। तो इस तरीके से अब इसमें याद क्या करेंगे सर, तो इसमें देखो इतना याद करना है आपने को कि रेगुलेशन होता क्या है। तो दबाव की वजह से बर्फ का पिघलना, अब ध्यान रखिए यहाँ पर, जब आप दबाव यानी प्रेशर, ठीक है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो बर्फ पिघलती है।
और दबाव हटाने से, यानी प्रेशर जब हटा देते हैं आप, ठीक है, हटाने पर इसका फिर बर्फ बनना, फिर से ये बर्फ बन जाता है। तो दबाव बढ़ाएंगे तो पिघलेगा, दबाव हटाएंगे तो फिर से बर्फ बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? बाज़े इंजमात कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बाज़े इंजमात कहते हैं। तो यहाँ पर जो तार है वो अंदर चले जा रहा है, क्योंकि वहां पर प्रेशर बढ़ाते चले जा रहा है अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, तो पिघलते जा रहा है। पीछे की तरफ प्रेशर, ऊपर की तरफ जो है वो प्रेशर घटता चला जा रहा है, वो जमते चला जा रहा है। तो जब ये बाहर निकलता है तो बर्फ की सील टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि ये आगे से पिघालते जा रहा है, निकलते जा रहा है, और पीछे की तरफ वो वापस से 0 डिग्री पर वो जमता चला जा रहा है। समझ आ रहा है? तो ये इसका कुछ एक्सप्लेनेशन। अब इसको याद इतना ही रखना है अपने को, जितना मैंने यहाँ पर आपको बताया। अंडरस्टूड? ठीक है एवरीबॉडी, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पानी का खिलाफ मामूल रवैया। अब पानी का खिलाफ मामूल रवैया क्या है, इसको समझते हैं। पानी जो है अब दूसरे लिक्विड्स की तरह, ठीक है, आम जो है यानी आम तौर पे जो है क्या होता है कि पानी कुछ अलग रवैया बताता है, ठीक है, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो बाकी लिक्विड्स की तरह नहीं है। अब आम जो बिहेवियर है वो है क्या, ये पहले समझना पड़ेगा हमको। अब बेसिकली अगर किसी भी लिक्विड को, ठीक है, किसी माए को अगर आप क्या करते हैं, किसी माए को अगर आप क्या करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, किसी माए को अगर आप क्या करते हैं, यहाँ बताऊं क्या, चलो यहाँ बताता हूँ, इसको समझ लेते हैं जरा सा। अब कोई कंटेनर में आपने क्या लिया, कोई लिक्विड ले लिया, ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम, हीट करते हैं, ठीक है। तो हीट करेंगे अगर, तो इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम मतलब समझ आता है, अब इसको वॉल्यूम समझना पड़ेगा आपको। हजम, कौन सा हजम? ये वाला हजम, ठीक है, वो नहीं खाया पिया सब कुछ हजम, वो हजम होता है। तो ये हजम क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे अभी एक मान लीजिए कोई ग्लास है, तो इसके अंदर कितना पानी या कोई भी लिक्विड कितना समा सकता है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है? हजम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उसका हजम कहलाता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मतलब बेसिकली इंटरनल स्पेस, इंटरनल स्पेस। अच्छा, और थोड़ा सा हजम को समझ लेते हैं, क्योंकि हजम समझना जरूरी है भाई। ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ, 2 कंटेनर लेता हूँ, पहले हजम समझ लेते हैं, फिर बाद में आगे बात करते हैं। ठीक है, ये कंटेनर लिया, या 2 ग्लास ले लो, ठीक है, सेम ग्लास है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों ग्लास क्या है, सेम है, लेकिन एक में जो है पानी आपने यहाँ तक भरा हुआ है, और एक में पानी यहाँ तक भरा हुआ है। तो कौन से ग्लास, कौन से ग्लास में पानी का हजम ज्यादा है, और इसको नंबर 1 दे देता हूँ और इसका नंबर 2, ठीक है। तो कौन से ग्लास में पानी का जो हजम है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, इसी को हम लोग जो है उर्दू में हजम कहते हैं। तो कौन से ग्लास के पानी का हजम ज्यादा है, और कौन से ग्लास के पानी का हजम पूछ रहा हूँ मैं, ग्लास का नहीं पूछ रहा। दोनों ग्लास तो सेम है, उनके इंटरनल कैपेसिटी सेम है, तो ग्लास का हजम तो सेम है। पानी का हजम की बात करूँ, मतलब पानी की जो है वो स्पेस कितना है अंदर पानी का यहाँ, तो जाहिर सी बात है इसमें पानी ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसको V1 बोल देते हैं, और इसका वॉल्यूम क्या बोल देते हैं, V2। तो V1 इज ग्रेटर देन V2। समझ आ गई बात? तो अभी वॉल्यूम आपको समझ आ रहा होगा कि क्या, ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अब सुनिए। तो यूजुअली क्या होता है कि जब आप किसी माए को, जनरली बात कर रहा हूँ, आमतौर पे किसी माए को अगर आप क्या करते हैं, आप हीट करते हैं, क्या करते हैं बोलो, हीट करते हैं, तो ये एक्सपांड करता है। क्या करता है? ये एक्सपांड, मतलब अपनी हजम को बढ़ाता है। अपने हजम को क्या करता है, आमतौर पे बात कर रहा हूँ ऐसा, कोई भी लिक्विड की अगर बात हो आमतौर पर, तो आप इसको हीट करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, लेकिन थोड़ा इंक्रीज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
ऐसे मैं अलग इससे बताता हूँ। तो ये ऐसे बढ़कर जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना जो है वो बढ़ गया, इतना हिस्सा क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। तो आमतौर पर क्या होता है, कोई भी माए जो है वो हीट करने पर यानी हरारत जब उसको देंगे तो वो फैलते हैं, ठीक है, एक्सपांड होते हैं, एक्सपांड करते हैं, उनका हजम बढ़ता है, ठीक है। लेकिन पानी की जब बात करें हम लोग, तो पानी में हमने ये वाला पार्ट देखा लेकिन हर जगह नहीं देखा, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर पानी का हजम जो है वो कम हुआ। तो अब इसको ग्राफ के जरिए जो है वो समझा जाएगा, लेकिन आपको मैं पहले यहाँ समझा दूं कि पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहाँ देखने को मिलता है अपने को। तो इसको देखिए, तो पानी ऐसे नहीं करता, पानी को आप हीट करोगे तो वो एक्सपांड करेगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कहीं पर वो इनसे मुख्तलिफ काम करता है, तो खिलाफ हो गया ना, ठीक है, सबकी तरह काम नहीं कर रहा। कुछ हिस्सों में जो है मैं बताऊंगा टेम्परेचर रेंज में जहां पर ये अलग काम करता है सबसे, ठीक है। तो आमतौर पर जो मायात होते हैं, ठीक है, महदूद दर्जा हरारत तक गर्म करने पर क्या होते हैं, आमतौर पर फैलते हैं, ठीक है। आमतौर पर क्या होते हैं बच्चों, वो फैला करते हैं, और सर्द करने पर सिकुड़ते हैं। अब जब उसको कूल करोगे आप, ठंडा करोगे, तो उनका जो हजम है वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गया बात। लेकिन पानी कुछ मखसूस और गैर मामूली खसूसियात रखता है। तो पानी में कुछ तो भी अलग खसूसियात होने वाली है, अलग खासियत होने वाली है। अब वो क्या खासियत होने वाली है और कौन से टेम्परेचर में ये अलग काम करता है, तो इस नंबर को याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर ये अलग काम करता है। 4 के बाद जो है वो बाकी मायात की तरह काम करता है, ठीक है। दर्जा हरारत बढ़ाने पर इसका जो है हजम वो जो है बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो खिलाफ मामूल, मामूल के हिसाब से कहाँ अलग काम कर रहा है ये, तो 0 से 4 डिग्री, याद रखिएगा पहली बात। मैं ग्राफ के जरिए इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मामूल के हिसाब से कहाँ पर ये अलग काम करेगा, याद रखिएगा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखिए। 0 दर्जा के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री दर्जा होने तक वो फैलने की बजाय सिकुड़ता है। अब क्या होता है, 0 डिग्री है, 0 से अगर आप 4 डिग्री तो टेम्परेचर आपने बढ़ाया, तो पानी क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए आमतौर पर। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया, तो हमने क्या देखा है ऐसा, तो 0 से ये 4 डिग्री जो है, जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, सॉरी हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो आपने देखा कि ये फैलने की बजाय ये सिकुड़ रहा है। फैलने की बजाय क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो सब तो फैलते हैं, तो ये क्या हो गया, तो खिलाफ मामूल रवैया हो गया। क्या हो गया, ये खिलाफ मामूल रवैया, ठीक है। अब कुछ डे टू डे लाइफ में बताऊंगा एग्जाम्पल भी आपको कि कहाँ पर जो है ऐसा हम डे टू डे लाइफ में कहाँ ऑब्जर्व करते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका हजम सबसे कम होता है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो अभी हजम बात कर रहा था मैं, तो ये हजम सबसे कम, हजम सबसे कम कितने डिग्री पर होता है, कितने दर्जा हरारत पर होता है, तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर बोलो, हजम सबसे कम, क्या बोला मैंने, हजम सबसे कम कितने पर होता है, 4 डिग्री पर होता है। तो ये ऐसे जैसे मैं रिदम में आपको याद कर रहा हूँ ऐसे याद रखें, अभी ग्राफ में समझेंगे आप कैसे। फिर 4 डिग्री के आगे दर्जा हरारत बढ़ने पर पानी का हजम बढ़ जाता है। अब एक काम करते हैं, 4 डिग्री पर आगे इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। ग्राफ में मैं आपको समझाता हूँ, फिर यहाँ पर पॉइंट पर आता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये ग्राफ हमने बनाया, हमने क्या किया, एक कंटेनर में, ठीक है, हमने लिया, ठीक है, वाटर लिया। अब यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में 0 डिग्री में ही हम लोग, टेम्परेचर इसका कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये माय हालत में है, ठीक है, पानी है, पानी है माय हालत में। कौन सी हालत में, माय हालत, समझ आ रहा है, बर्फ में नहीं है। तो 0 डिग्री पर जब वो पूरा बर्फ बन जाए तब से बात शुरू कर रहे हैं। तो 0 डिग्री से आप इसको क्या करते हैं, और टेम्परेचर अगर हम लोग देते हैं, नीचे से बर्नर लगाया, हीट दिया, तो हमने क्या देखा कि 0 डिग्री पर इसकी जो वॉल्यूम थी, जो हजम था, वो कितना था, देखो 1000.10 के लगभग ऊपर था, मतलब अराउंड जो है वो कितना होगा, 12 तक हो गए, 1000.12 तक इसकी जो है हजम थी,
ठीक है। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया। अब यूजुअली क्या होना चाहिए था, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये और बढ़ना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि जब 1 डिग्री हुआ टेम्परेचर तो ये कितना हो गया, देखो लगभग जो है वो कितना 1000.05, 10 से कितना हो गया 5 हो गया, 1000.05, समझ आ रहा है, 1000.05, तो इतना हो गया। फिर 2 डिग्री किया तो ये और कम हो गया, ये अराउंड जो है वो 025 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। उसके बाद 3 डिग्री पर ये और कम हो गया, और 4 डिग्री पर ये कितना हो गया, 4 डिग्री पर ये 1000 हुआ। तो 1000 इसकी जो है वॉल्यूम, देखो सबसे कम है ना इनमें, सब में कम कौन है बताओ, 1000 है, ये 1000.05 है, ये 10 है, ये 15 है, तो ऐसे बढ़ते चला जा रहा है ना भाई ऊपर की तरफ, ठीक है। तो 4 डिग्री पर जो है इसका हजम हुआ सबसे कम, याद रखिएगा 4 डिग्री पर पानी का हजम सबसे कम, 4 डिग्री पर पानी का हजम सबसे कम, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, खाना पूरी या कहीं पर भी छोटे सवाल इसके ऊपर बन सकता है। उसके बाद अगर आप बढ़ाएं 4 डिग्री के बाद, देखो 5 डिग्री किया तो ये वॉल्यूम इसकी जो हजम है वो बढ़ना शुरू हो गई, 6 डिग्री पर फिर बढ़ता चला गया। तो मतलब आगे से 4 डिग्री के बाद तो ये आम मायात की तरह काम कर रहा है, दूसरे लिक्विड की तरह काम कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम इसका जो हजम है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे अलग काम कर रहा है वो 0 से 4 डिग्री पे, यहाँ ग्राफ जो है वो उल्टा है, ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए था शुरुआत से ही, लेकिन यहाँ पर ये 0 से 4, क्लियर हो रही बात। तो यही चीज आपको स्टडी करना है, यही चीज आपको करना है, जो सबसे अलग होता है उसी को जो है आपको स्टडी करना होगा, बाकी तो फिर आम हो गया उसके, ठीक है। तो 0 से 4 डिग्री, ठीक। तो खिलाफ मामूल रवैया अगर आपको पूछा जाएगा कि कितने से कितने डिग्री में किया जाता है, तो आप याद रखिएगा 0 से 4 डिग्री। अच्छा, मैं एक और चीज आपको जरा बात करता हूँ, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कसाफत के बारे में, अगर नहीं जानते तो भाई ध्यान दीजिए, कसाफत बहुत बढ़िया टॉपिक है, आगे चल के पीछा नहीं छोड़ने वाला ये, ठीक है। आप सोचोगे अभी क्या है छोड़ देते हैं, लेकिन कभी गलती से जो है अगर साइंस ले लिया आगे चल के, ठीक है, तो ये कसाफत जो है वो बाल नचवाएगा, याद रखिए, ठीक है। तो हर टॉपिक में आता ही है कसावत, तो कसावत समझ लेते हैं ना भाई, बहुत डिफिकल्ट टर्म थोड़ी है। तो कसावत का जाब्ता होता है कमियत बटे हजम। क्या होता है बोलो बच्चों, कसावत का जाब्ता है कमियत बटे हजम, या इसको जो है हम लोग इंग्लिश में डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें जो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको बताऊं, तो जो कसाफत है ये बताना क्या चाहता है अपने में हमको, ठीक है। तो कसाफत हमको बताता है कि कोई शय जो है उसका भार बताता है, मतलब वो भारी होगी या हल्की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी ये वाला खेल खेलना, आप तो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। देखते हैं, चलो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, कसावत अगर समझना है तो कसावत पे बहुत चीज़ें काम करती हैं। आपका जो पनडुब्बी है ना, पनडुब्बी जो है वो कसावत के इस पे ही काम करता है। पनडुब्बी पता होगा ना आपको, सबमरीन, ठीक है, पनडुब्बी जिसको बोलता है उर्दू। एक ग्लास ले लो और उसमें सादा पानी भर दो और इसमें एक मुर्गी का अंडा डाल दो, ठीक है। या आपके पास और भी नज़दीक में जो है कछुए का अंडा होगा, जो अंडा होगा वो डाल दीजिए, ठीक है। आप क्या देखेंगे, ये जो अंडा है वो क्या हो गया, डूब गया। अब ये अंडा क्यों डूब गया भाई, क्योंकि इसकी कसाफत पानी की कसाफत से क्या है, ज़्यादा। कसाफत क्या होता है, देखो जो डूब गया मतलब उसकी कसाफत ज़्यादा है, समझ गया, मतलब वो भारी है, तो जो भारी है वो डूबेगा, जो हल्का होता है वो क्या होता है, ऊपर रहता है। तो पानी हल्का था इसके तरफ, इसलिए पानी ऊपर है, और ये जो अंडा था वो क्या हो गया, डूब गया। अब लेकिन अब क्या करते हैं, अगर मैं इसमें इस पानी में क्या करूँ, सॉल्ट ऐड कर दूँ, क्या ऐड कर दूँ, सॉल्ट ऐड कर दूँ, ठीक है। अंडा निकाल लीजिए और इस पानी में, इसी पानी में चाहे तो आप क्या करो, नमक ऐड करो, सॉल्ट, ठीक है, अच्छा खासा नमक ऐड कर दीजिए, और उसमें फिर आप जब अंडा डालोगे तो आप क्या देखोगे, ठीक है, आप क्या देखोगे, आप जादू देखोगे। आप देखोगे कि अंडा, डिपेंड करता है आपने कितना सॉल्ट डाला हुआ है उस हिसाब से अंडा, ठीक है, हो सकता है कि पूरा डूब ऐसे फ्लोट करे, हो सकता है थोड़ा सा बाहर दिखाई दे आपको, तो डिपेंड करता है आपने कितना उसमें नमक डाला। तो अब क्या हुआ, सॉल्ट डालने से पानी की कसावत क्या हो गई, बढ़ गई अंडे से, ठीक है। अंडे की कसावत वही थी लेकिन पानी की बढ़ा दिया आपने, तो अंडे की क्या हो गई अपने आप उससे कंपैरिजन में क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए अंडे क्या होगा, हल्का हो जाएगा उसकी कंपैरिजन में, और क्या हो जाएगा, ये तैरेगा। ऐसे आपने डेड सी के बारे में सुना होगा, ठीक है,
डेड सी सुना होगा। तो डेड सी में क्या होता है कि आप अगर आप कूद जाएं ऐसे, कुछ तैरेंगे भी नहीं अगर आप, तब भी जो है वो क्या हो सकता है, क्या होंगे आप उसके ऊपर फ्लोट करेंगे, आप डूबेंगे नहीं। तो क्यों नहीं डूबेंगे? क्योंकि उसमें नमक इतना ज़्यादा है कि उसकी डेंसिटी जो है, उस पानी की डेंसिटी हमारी डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए पानी नीचे रहता है और हम ऊपर रहते हैं। समझ आ रहा है? हमारे यहाँ जू वाले में जाके ट्राई मत करना भाई, ठीक है? वहाँ पर इतना ज़्यादा डेंसिटी नहीं, हाँ वो भी खा रहा है, लेकिन जो है वो इतना डेंसिटी नहीं कि हमारी डेंसिटी को टक्कर दे। क्लियर हो गया बात? इसलिए हम जो है डूब जाएंगे उसके अंदर, और सादे पानी में तो भाई डूबेंगे ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। खैर, तो मैं आपको क्या कह रहा था कि कसाफत क्या होता है, किसी शय का हल्कापन या भारीपन बताता है। कसाफत कम है तो आप बोलेंगे वो हल्का है, और कसाफत ज्यादा है तो आप क्या बोलेंगे, वो भारी। क्लियर हो गया बात? अच्छा, अब आगे क्या कह रहा हूं मैं, इस बात को समझिए। अब अगर कसाफत जो है वो आपकी ज्यादा है तो वो भाई डूबेगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। अब कसाफत और हजम में क्या रिलेशन है, अगर आपसे पूछो किसी शय का हजम अगर कम होगा तो उसकी कसाफत क्या होगी, ठीक है? इसको समझते हैं। तो इन दोनों में जो रिलेशन है, इस बात को समझिएगा। अब जो कंटेनर में मैंने पानी लिया था कमियत, वो मान लीजिए 1 किलो था। कितना था? 1 किलो। तो वो तो चेंज होगा नहीं, वो 1 kg ही रहेगा, कमियत बदलेगी नहीं कभी, ठीक है? गर्म करने पर कमियत नहीं बदलेगी, हजम बदल रहा था। हम देखें 0 डिग्री पर हजम जो है वो कुछ ज़्यादा था, उसके बाद जब बढ़ाया तो हजम कम हुआ। 4 डिग्री पर हजम सबसे क्या हुआ, कम। अब क्योंकि कसाफत और हजम में जो रिलेशन है, इसको बोला जाता है माकुस तनासुब में है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के, ठीक है? सिंबॉलिकली लिखूं कसाफत को, तो कसाफत को रो सिंबल से बताया जाता है, और हजम को जो है वो वी से। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है माकूस तनासुब। क्या बोलते हैं बच्चों? माकूस, माकूस तनासुब है, ठीक है? अब जब इन दोनों में माकूस तनासुब है, तो अगर वॉल्यूम आपका घटेगा तो कसाफत जो है वो बढ़ेगी। वॉल्यूम अगर यानी हजम आपकी घटेगी तो कसाफत क्या होगी, बढ़ेगी। इस बात को ध्यान रखिए, जब भी ऐसा उल्टा रिलेशन में आता है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं माकूस तनासुब, यानी उल्टा तनासुब है। यहाँ पर एक चीज बढ़ने पर दूसरी घटेगी, और एक चीज घटने पर दूसरी चीज क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर 4 डिग्री पर वॉल्यूम जो है वो सबसे कम है। 4 डिग्री पर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है वो मिनिमम है, सबसे कम है। तो वॉल्यूम सबसे कम, तो डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। यानी डेंसिटी जिसको हम लोग जो है कसाफत कहते हैं, कसाफत क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो 4 डिग्री पर, ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है? इसको याद रखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, हजम कितने डिग्री पर बात कर रहा हूँ, 4 डिग्री पर। इसको याद रखिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ 4 डिग्री पर हजम सबसे कम, हजम सबसे कम, ओके? और और कसाफत सबसे ज्यादा होती है। समझ आ रहा है? 4 डिग्री पर हजम सबसे कम, और जो कसाफत होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम बोलते हैं, या सबसे ज़्यादा। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें समझने लायक अगर कोई चीज़ है, जो पूछने लायक जो चीज़ है वो यही सब है, ठीक है? आपको पूछ सकता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो हजम होता है वो सबसे कम होता है, तो 4 डिग्री पर। और आपको बोलता है कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी की कसाफत सबसे ज़्यादा होती है, तो वो भी 4 डिग्री पर। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? डेंस मतलब वो उतना ज़्यादा ज़्यादा भारी होगा, पूरे हर टेम्परेचर पे बात करें तो सबसे ज़्यादा भारी कहाँ होगा वो, जब वो 4 डिग्री पर होगा। अब इसका खेल आपको होप्स अपैरेटस में समझ आएगा। किधर समझ आएगा बच्चों? होप्स अपैरेटस में, ठीक है? होप का आला। तो इसको थोड़ा सा प्रीवियस, अब थोड़ा सा थियरी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अभी आपको देखो समझ आता है कि नहीं आता, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं समझ आता है कि नहीं हमको, ठीक है? अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला, 0 से 4 डिग्री पर जब लोग बात करते हैं, किधर बात करते हैं बच्चों, 0 से 4 डिग्री दर्जा हरारत के दरमियान पानी के रवैये को ही पानी का खिलाफ मामूल रवैया। तो इसको याद कर लीजिए कि पानी का खिलाफ मामूल रवैया किसे कहते हैं।
तो 0 से 4 डिग्री दर्जे हरारत के दरमियान पानी का जो भी बिहेवियर होगा, जो हमने अभी देखा, ठीक है, सबसे अलग बिहेवियर था, तो इसी को क्या बोलते हैं, पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट 4 डिग्री पर हजम क्या होता है, सबसे कम, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। अब उसके बाद देखिए 0 डिग्री सेल्सियस के 1 किलोग्राम, जैसे मैंने अभी पानी आपको लिया था वहाँ 1 किलोग्राम कमियत लिया था उसके ना, देने पर दर्जे हरारत और हजम, ये पूरा तरसीम बनाया गया, ठीक है, मुनहनी, ये कर्व बोलते हैं, जो कर्व ऐसे जा रहा था, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। इस मुनहनी तरसीम से वाजे किया जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक पानी का दर्जा हरारत बढ़ने पर इसका हजम बढ़ने की बजाय कम होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 0 से 4 डिग्री जब आप जाते हैं तो हजम क्या होता है, कम होता है, और हजम कम होगा तो कसाफत बढ़ेगी, तो यहाँ पर कसाफत सबसे ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ को आपको हाईलाइट करना है बच्चों, ठीक है। पानी का खिलाफ मामूल रवैया कितने से कितने डिग्री में होता है, 0 से 4 डिग्री में, और 4 डिग्री पर इसका हजम सबसे कम और कसाफत सबसे ज़्यादा होती है। ये पूरे पैराग्राफ का यही कंक्लूजन है। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास है होप का आला। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों, होप का आला। तो आप इसमें होप के आले में क्या पढ़ता है, आ जाओ बात करते हैं होप के आले में। चीज़ें समझ लो पहले कौन क्या है, ठीक है। इसमें एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है आपका, इस्तवाना नुमा पूरा जो है ट्यूब होगा, जिसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, इसमें जो है पानी, क्या है बच्चों, पानी है। अब पानी जो है वो मान लीजिए रूम टेम्परेचर पर है, ठीक, और उसके बाद क्या किया है, इसके थोड़ा सा अतराफ में, ये देख रहे हैं आप, जैसा आपने देखा होगा ना, ये लोबान वाले को देखा होगा, ठीक है, वो साइड में जो है ऐसा एक कटोरे जैसा होता है, बाउल, जिसमें जो है वो आप पैसा रखते हैं, फिर वो लोबान जो है बीच में जला के धुआं धुआं करके जाता है। तो साइड में जो ऐसे कटोरी जैसी होती है जहाँ पैसा रखते हैं बेसिकली हम लोग, है ना, तो ये कुछ प्याला नुमा ऐसे साइड में लगा होता है इसके, ठीक है। ये क्यों लगा होता है, इसमें हम लोग इंजमादी आमीज़ा, अब इंजमादी आमीज़ा क्या है भाई, इंजमादी आमीज़ा हमारा होता है, सॉरी, इंजमादी आमीज़ा कौन है भाई, ये बर्फ, ठीक है, प्लस नमक। कौन होगा बच्चों, बर्फ और नमक होगा। अब आप बोलेंगे सर बर्फ और नमक का क्यों, बर्फ ही डाल देते सर, नहीं, नमक डालने से फायदा क्या है बता। नमक क्या करता है पता है, नमक क्या करता है, बर्फ का जो नुक्ते इंजमाद जो है बेसिकली कूलिंग करने का काम करता है, मैं बताता हूँ। बर्फ नमक क्या करता है, बर्फ में जैसे ही हम लोग डालते हैं तो पहली बात तो तेजी से पिघलता है, क्या होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नमक जैसे ही बर्फ के ऊपर डाल दो, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। आप क्या है, आपने क्या नाम है, ट्रे में से जो 2 बर्फ टुकड़े निकालिए, और एक को सादा ऐसे ही रखिए और दूसरे के ऊपर नमक का छिड़काव कीजिए, और दोनों को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, 10-15 मिनट तक ऑब्जर्व कीजिए, कौन जल्दी पिघलेगा। आप देखेंगे जिसके ऊपर नमक डाला है वो क्या हो गया, जल्दी से पिघल गया। तो जल्दी से पिघल गया मतलब क्या हुआ, क्योंकि बर्फ ने क्या किया, जैसे वो दबाव काम कर रहा था, आपको याद करो, दबाव क्या कर रहा था, दबाव करने पर, ठीक है, दबाव डालने पर वो उसके नुक्ते पिघलाव को कम कर दे रहा था, नुक्ते पिघलाव को क्या कर दे रहा था, कम कर दे रहा था। तो जो 0 डिग्री पर वो क्या बन जा रहा है, माय बन जा रहा है जल्दी से। तो नमक भी वही काम करता है। तो नमक क्या करता है, अब इसकी अगर अंदर की कहानी बताऊं अगर आपको, देखो 0 डिग्री पर वो बर्फ में था, तो मतलब एक पानी का जर्रा और दूसरा पानी का जर्रा जो है वो आपस में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में, तो बॉन्डिंग बना के रखे। तो जब सॉल्ट आ जाता है बीच में, NaCl, कौन आ जाता है, सॉल्ट, जैसे अभी ये H2O का अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे दूसरे इसके साथ में जो है वो बॉन्डिंग बना के रखते हैं, है ना, इसका जो है हाइड्रोजन, इसके ऐसे डॉट डॉट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहा हूँ ऐसे। तो बेसिकली ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। अब नमक क्या करता है, इनकी जो बॉन्डिंग है ना, इसको तोड़ने लगता है। नमक जैसे ही आप डालते हैं ना, NaCl, ठीक है, तो NaCl इनकी बॉन्डिंग में को इंटरप्ट करता है, समझ आ रहा है, बीच में आ जाता है। तो इनकी बॉन्डिंग जो सॉलिड स्टेट में रखती है उनको, वो नहीं होने पाती, तो वो क्या, पिघलने लगती है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, NaCl जो है वो वाटर वाटर जो आपस में खींच के रखे थे एक दूसरे को, सॉलिड स्टेट में थे, तो बीच में आके उसको इंटरप्ट करता है।
और NaCl क्या करता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको और नीचे ले जाता है। तो अब 0 डिग्री पर है तो 0 डिग्री पर क्या हो जाते हैं, वो पिघल जाते हैं। तो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट इसका कम करने की वजह से ये क्या करता है, जल्दी उसको पिघलाया। अब जल्दी पिघलाया तो क्या होगा, देखो बर्फ जब आप डालते हैं, बर्फ, तो बर्फ जो है वो सॉलिड स्टेट में तो हर एक टच करके नहीं रखा, उसका कुछ सरफेस जो है वो ऐसा है, लेकिन जैसे ये माए बन जाएगा तो ये ज़्यादा बॉडी को क्या कर पाएगा, उसको कवर कर पाएगा उसके अराउंड में, और जल्दी ठंडा करेगा अंदर। अंदर जो भी इसके अंदर पानी है, ठीक है, इसके अंदर जो भी पानी है इसको क्या करेगा, जल्दी कूल करेगा। समझ आ रही बात। अब जो मच्छी वाले होते हैं, मछली वाले, तो उनको भी आपने देखा होगा कि जो नमक डालते हैं जो बर्फ में मछलियों को रखते हैं उसमें भी नमक डाला जाता है। तो नमक क्यों डाला जाता है, उनके क्रश के ऊपर, और बर्फ के टुकड़े में नहीं रखा जाता है, ठीक है, बर्फ क्रश किया जाता है और उसके बाद उस पर नमक डाला जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं भाई, मजा आता है क्या उनको, नहीं। तो नमक क्या करता है, बर्फ को जल्दी पिघालता है, पिघलने का काम जल्दी करता है, पिघलने के बाद क्या करता है वो, और मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। तो ज़्यादा अच्छे से जो है वो जिस जो भी फिशरीज वगैरह है उसके पास है ना, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसको ठंडा रखता है। समझ आ रहा है, एक तो जल्दी ठंडा करेगा और ज़्यादा देर तक जो है उसको ठंडा रखेगा ताकि वो खराब ना हो। समझ आ रही बात। तो इसलिए इंजमादी आमिज़े को यहाँ पर और थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं आप इसके ऊपर लेकिन याद रखिएगा मैंने क्या बोला, NaCl क्या करता है, सॉल्ट क्या करता है, बर्फ का नुक्ते पिघलाव को कम करता है। नुक्ते पिघलाव को क्या करता है, नुक्ते इंजमात को क्या करता है, नुक्ते इंजमात को, सॉरी, हाँ ऐसा बोलेगा, नुक्ते इंजमात को डिक्रीज करता है, सॉरी बर्फ नहीं, नमक। कौन, नमक डालने पर, नमक डालने पर क्या होता है, नुक्ते इंजमात डिक्रीज होता है, ठीक है। और बर्फ जो है वो जल्दी पिघल कर इसको ठंडा करता है, तो जल्दी पिघलेगा, जितना जल्दी पिघलेगा उतना अच्छे से जो है इसको ठंडा करेगा। समझ आ रही बात, ओके। तो अब हम चाहते हैं वही है। अब यहाँ पर जो जो भी पानी बन जाएगा उसके लिए यहाँ पर ऐसे नाल लगाएंगे ताकि वो इसमें जमा हो। अब क्या होता है सुनिए, अब ये सिलेंड्रिकल, मैं थोड़ा सा साइड में भी बना ले रहा हूँ आपको, ठीक है, इतना पार्ट मैं साइड में ले रहा हूँ, इतना पार्ट जरा मैं साइड में ले लेता हूँ, ये इतना पार्ट, इसको समझाता हूँ मैं अभी आपको। अब होता क्या बच्चों, पता है कि जब ये ठंडा करने लगा तो यहाँ के जो ये इतने हिस्से में जो पानी होगा, मतलब सिलेंडर में जो यहाँ का पानी होगा ये ठंडा हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। पहले टेम्परेचर मान लीजिए इसका कुछ ज़्यादा था, ठीक है, मान लीजिए पहले टेम्परेचर जो पानी आपने डाला इसके अंदर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये आजू बाजू के जो बर्फ आपने लगाया इसमें बाउल में, ठीक है, प्याला नुमा बर्तन में, तो ये क्या कर रहा है, इसको ठंडा करेगा। तो 25 डिग्री से इसका टेम्परेचर क्या होगा भाई, कम होने लगेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पुराना ले जाऊं यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो यहाँ पर 10 डिग्री ऐसे करके बताया, तो 25 डिग्री में यहाँ कहीं ऐसे जाएगा। एक काम करते हैं, रुको, मैं इसके हिसाब से अगर बताऊँ तो मान लीजिए 10 डिग्री, कितना है बोलो, 10 डिग्री, ठीक है। तो 10 डिग्री पर आप देखिए वॉल्यूम कितना बता रहा है आपको, ये इतना बता रहा है। तो जैसे ही इसको ठंडा करेंगे तो मान लीजिए 9 डिग्री हुआ, तो 9 डिग्री पर वॉल्यूम क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये वाला ग्राफ नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो हम ठंडा कर रहे हैं 10 से 9 डिग्री, तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम। 9 से फिर 8 डिग्री, फिर वॉल्यूम क्या हुआ, कम। तो अभी समझिए बात को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ ज़रा, कसाफत कमियत बटे हजम, ठीक है। अब इनमें रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन, बात को समझिएगा। यहाँ जो पानी है इसका टेम्परेचर शुरुआत में मान लीजिए 10 डिग्री था, तो जैसे ही ठंडा हुआ तो ये हुआ 9 डिग्री, कितना हुआ बोलो, 9 डिग्री। तो 9 डिग्री पर जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम, जो हजम होगा वो कम, और कसाफत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कसाफत बढ़ने से ये वाला जो पानी है ये भारी हो गया, मैंने क्या बोला, कसाफत अगर बढ़ेगी तो वो भारी होता है, कसाफत ज्यादा हुई तो भारीपन बढ़ा। तो जब ये जो ठंडा पानी है ये अगर भारी हो गया तो ये किधर जाएगा भाई, ये नीचे की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो भारी हुआ, नीचे की तरफ गया। अब ये पानी ऊपर नहीं गया, तो शुरुआत में इसका टेम्परेचर थर्मामीटर में जो टेम्परेचर था, ठीक है,
शुरुआत में। अब ये 2 थर्मामीटर हम लोग लगा रहे हैं, इस बात को समझिएगा। एक ये वाला थर्मामीटर यहाँ लगेगा, ठीक है, यहाँ पर एक थर्मामीटर होगा जिसका टेम्परेचर को मैं क्या बोल देता हूँ, T2। और एक नीचे वाला जो पानी है यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, T1। तो 2 थर्मामीटर लगा रहे हैं, दोनों टेम्परेचर बताएगा। अब शुरुआत में दोनों टेम्परेचर कितना बता रहे थे, ये भी 10 बता रहा था, वो भी 10 बता रहा था। समझ आ रही बात? कितना बता रहा था बोलो? 10 डिग्री या 12 डिग्री, जो भी शुरुआत में पानी का टेम्परेचर होगा वो था। जैसे ही ये वाला ठंडा वाला पानी नीचे आया, तो अब ये जो टेम्परेचर है, ये मान लीजिए आपको 10 डिग्री शुरुआत में बता रहा था, तो ये पानी क्योंकि ठंडा वाला 10 से 9 बनकर नीचे आया, तो अब इसका टेम्परेचर कितना बताएगा, ये 9 डिग्री बताएगा। कितना बताएगा? अब 9 डिग्री बताएगा, 9 डिग्री सेल्सियस बताएगा। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ वाले पानी ने, इस बाउल ने और पानी को टेम्परेचर ठंडा किया। मान लीजिए अभी कितना था, 9 डिग्री, अब इसको और कम करते हैं, तो और कम करते हैं, तो ये अब मान लीजिए 8 डिग्री हुआ। अब 8 डिग्री पर वॉल्यूम और कम हो जाएगा, 7 डिग्री पर और कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 6 डिग्री, 5 डिग्री और 4 डिग्री। अब लास्ट में कहाँ पहुंच रहा हूं मैं, 4 डिग्री। कम होते 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 कहाँ पर, 4 डिग्री पर पहुंचे। और 4 डिग्री पर वॉल्यूम होता है सबसे कम, सबसे कम। तो कसावत क्या होगी, सबसे ज्यादा। अभी भी पानी किधर आएगा, ये वाला ठंडा वाला पानी किधर आएगा, नीचे आएगा। और अब ये टेम्परेचर कितना बताएगा, अब ये 9 डिग्री से फिर 8, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे ये लास्ट में आ जाएगा 4 डिग्री पर। कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, 4 डिग्री सेल्सियस पर अब ये रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, आप सुनिए। क्योंकि पुराने वाले अभी ग्राफ में जाए, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में, पानी का खिलाफ मामूल रवैया में, 4 से अब जब और टेम्परेचर कम होगा, 3 होगा, तो 3 पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो 4 से कम। हम लोग ने यहां से यहां तक बात कर ली। अभी यहां पर हुआ हजम कम, तो कसाफत बढ़ी। कसाफत बढ़ी मतलब भारी हुआ, भारी हुआ तो डूबेगा, भारी हुआ तो बोलो डूबेगा। अब 4 से जैसे ही हम कम करते हैं, यानी 3 डिग्री करते हैं बच्चों, तो 3 डिग्री पर ग्राफ देखो वापस से कहां जा रहा है, ऊपर। यानी अब हजम बढ़ना शुरू हो रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, हम कूल कर रहे हैं, हम ठंडा कर रहे हैं। 4 से 3 डिग्री जैसे ही किया, तो अब हजम बढ़ेगा। हजम क्या होगा बच्चों, अब बढ़ेगा। तो अब जब हजम बढ़ रहा है, समझ रहे हैं बच्चों आप, ठीक है, जब हजम क्या हो रहा है, अब बढ़ना शुरू हुआ हजम, ठीक है। किधर चला गया, हाँ। तो अब क्या हुआ, यहाँ वाला जो पानी है, 10 डिग्री यहाँ पर बात हो गई। अब 4 डिग्री, अब कितने डिग्री पर, अब ये और ठंडा करेगा, मान लीजिए 3 डिग्री पर। तो 3 डिग्री यहाँ वाला जो पानी है, अब वो कितना हो गया भाई, 3 डिग्री पर हो गया, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ जरा। यहाँ का टेम्परेचर जो नीचे वाला हो गया, वो कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो पानी है वो और ठंडा हुआ, अब कितना हो गया, यहाँ वाला पानी 3 डिग्री। 3 डिग्री पर हजम क्या हुआ, बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला रिलेशन, 3 डिग्री पर हजम ज्यादा हो गया। हजम ज्यादा तो कसाफत कम। अप एरो मतलब ऊपर की तरफ बताओ तो मतलब बढ़ गया, और नीचे डाउन एरो मतलब क्या हो जाता है, घट गया। तो हजम बढ़ा और कसाफत क्या हुई भाई, घटी। कसाफत घटी मतलब हल्का हो गया, भारी नहीं हुआ, हल्का। तो हल्का होगा तो अब ये किधर डूबेगा थोड़ी, ये तो ऊपर चला जाएगा। तो ये किधर जाने लगेगा, अब 3 डिग्री पर ये पानी चला गया ऊपर। 3 डिग्री पर कहाँ चला गया बच्चों, ये ऊपर चला गया। अब ये वाला जो टेम्परेचर है, ये वाला, समझ आ रहा है, ये टेम्परेचर जो है वो सडनली जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ रहा है, सडनली जो है वो क्या होगा, 3 डिग्री बताने लगेगा, ठीक है। फिर और टेम्परेचर हम लोग जो है फिर और ठंडा करेगा। ये मान लीजिए अब जो है वो कितना, 2 डिग्री कर लिया, 2 डिग्री कम टेम्परेचर 2 डिग्री किया, तो ग्राफ में देखो 2 डिग्री पर वॉल्यूम और बढ़ गया, 1 डिग्री पर और बढ़ जाएगा, 0 डिग्री पर और बढ़ जाएगा। तो 0 डिग्री कर लेते हैं, तो 0 डिग्री पर वॉल्यूम और बढ़ गया, तो कसाफत और घटी। तो यहाँ पर आप 4 से कम में जितने पे फिर जाएंगे, यहाँ पर पानी अब नीचे नहीं जाएगा, आप किधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये फिर फाइनली ये कितना बताएगा, जब 0 डिग्री वाला पानी ऊपर जाएगा, तो फाइनली ये टेम्परेचर कितना बता देगा, 0 डिग्री सेल्सियस बताएगा। और ये काफी देर तक ये 4 पर ही रहेगा, और उसके बाद फिर धीरे 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 करके ये 0 पर जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये था बेसिकली होप का आला। तो इससे हम लोग जो है वो और भी नेचर में होने वाली चीजें इसको समझ पाएंगे कि किस तरीके से वो वर्क करता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप
कोई हायर टेम्परेचर से आप उसको ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 डिग्री तक, कब तक, 4 डिग्री तक जब आप टेम्परेचर कम करेंगे, यानी कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम, हजम कम, तो कसाफत ज़्यादा, कसाफत ज़्यादा यानी भारी हो गया, भारी वो तो डूबेगा ही नहीं, ये वाला जो पानी बीच में ठंडा किया जाए वो नीचे जाएगा 4 डिग्री तक, और ये टेम्परेचर डिग्रीज होते होते 4 डिग्री पर अभी मुस्तकिल रहेगा काफ़ी देर तक, काफ़ी वक्त तक मुस्तकिल रहेगा, 4 डिग्री बताएगा। उसके बाद और पानी नीचे नहीं आ रहा है, इस वजह से ये और ठंडा नहीं हो रहा। बाकी का पानी ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि पानी का खिलाफ मामूल रवैया के हिसाब से हमने क्या पढ़ा कि 4 से जब कम करता है टेम्परेचर, यानी 3 डिग्री होता है, ठीक है, तो 3 डिग्री पर हजम बढ़ने लगता है, और हजम अगर बढ़ेगा तो कसाफत घटेगी, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में माकूस तनासुब है। कसाफत घटी, कसाफत कम हुई, इसका मतलब होता है वो हल्का हो गया, ठीक है। अब हल्का हुआ तो डूबेगा नहीं, ऊपर जाएगा, तैरेगा, तो ये नीचे से किधर जाने लगते हैं, ऊपर। फिर ये वाला थर्मामीटर जो है आपको डायरेक्ट जो है वो हायर टेम्परेचर से डायरेक्ट जो है वो कम टेम्परेचर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फाइनली जो है वो 0 डिग्री बताता है। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? अब इसी तरीके से जो है ना हमारे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अ, आबी जानदार जो हैं, जो पानी में जो रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में नदी या झील जो है वो ऊपर की तरफ, जहाँ ये ठंडे इलाके जहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है, अपने इधर नहीं, ठीक है, तो कश्मीर वगैरह की तरफ, ठीक है, तो जहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है, या और दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ बहुत सर्द पड़ती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ऊपर की तय, आपने कई बार वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा कि ऊपर की तय जो है वो बर्फ़ बन जाती है, लेकिन अंदर का पानी वैसे ही रहता है, और वहाँ पर जो है वो जानदार अपना, ठीक है, घूमते फिरते खाते हैं, मस्त रहते हैं, बराबर है। तो ऐसा क्यों होता है कि ऊपर की तह जो है वो बर्फ बन जाती है और अंदर का पानी वैसे ही रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सेम इस पे काम करता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये तो हमने ऐसे किया हुआ है ना, वहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला उनको जो है वो साइड से जो है हमारे मौसम के हिसाब से उनको क्या करता है, पानी को ठंडा कर रहा होता है, तो मौसम की तब्दीली की वजह से जब मौसम ठंडा हो जाता है, तो ये जो आपने ये जो बाउल जो काम कर रहा है, वो मौसम काम करता है, झील के या नदी के आसपास वो काम कर रहा होता है, उसको ठंडा कर रहा है। अब 4 डिग्री तक जो भी कसाव पानी होगा वो नीचे जाएगा, लेकिन 4 डिग्री से और जब कम टेम्परेचर होता है तो वो पानी किधर आने लगता है, ऊपर, और जब वो पानी ऊपर आने लगता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फिर वो क्या बन जाता है, बर्फ बनने लगता है। 0 डिग्री पर क्या होने लगता है, बर्फ। तो ये ऊपर की देखो यहाँ पर, क्योंकि जो ठंडा होगा पानी ऊपर जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं, तो 4 डिग्री रहेगा, तो ये वाला क्या होता है, ऊपर की तय क्या हो जाती है, बर्फ बन जाती है। कुछ आ रहा है समझ में कि ऊपर की क्यों बर्फ बनती है, नीचे क्यों नहीं बनती? समझ आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो भी कसावत है, 4 डिग्री से कम में कसावत कम हो जाती है, वो पानी ऊपर आने लगता है, वो नीचे नहीं जाता। तो कम टेम्परेचर वाला जो पानी है वो ऊपर आ जाता है, और 0 डिग्री पर फिर वो बर्फ बनता है, ना कि अंदर वाला बर्फ बनता है। तो ये सेम उस पर काम करता है, ठीक है। तो आप जो है इसका ये थियरी पढ़ सकते हैं, अगर इसको आप लाइन टू लाइन पढ़ें तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की गई है। तो ये जो है आपको याद करना है, याद रखिए, इसमें कुछ भी सवाल बन सकता है, ये इसका वर्किंग है, ठीक है, या इसको तरीक़ेकार बोल सकते हैं। होप के आले का क्या तरीक़ेकार पे सवाल आ सकता है, तो इसका आपको हो सकता है तरीक़ेकार पूछे, ठीक है, तरीक़ेकार, होप के आले का तरीक़ेकार बताइए, की वजाहत कीजिए, जो भी सवाल बन सकता है, तो तरीक़ेकार याद रखिए, इस पे सवाल आ सकता है। ओके, तो देखो यहाँ पर भी ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया, सर्द ममालिक में आबी जानदार जो है वो चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, है ना, तो यहाँ पर ये देखो, ये ऊपर की तय जो है वो बर्फ बन गई, क्यों बन गई भाई? क्योंकि ये एनवायरनमेंट जब इसको ठंडा कर रहा होगा, तो ये बीच वाला जो पानी है ना, जो 4 डिग्री से कम जब होता है तो ये पानी ऊपर जाएगा, ना कि नीचे, ठीक है, तो नीचे वाला पानी पानी ही रहेगा, और ऊपर की जो है वो तय क्या हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी, ठीक है, इसी पर काम करता है। अच्छा, इस पे ग्राफ, ग्राफ किसका है पता है आपको? दो थर्मामीटर हम लोग होप्स apparatus में देख रहे थे ना, एक T1 और एक कौन, T2। T1 किधर था, इसको मैं जो है आपको ये ले आता हूँ, रुको,
ठीक है। अब ये आपने देखा था अभी, देखो यहाँ पर जो टेम्परेचर था T1 और T2, तो शुरुआत में क्या हुआ, ये वाला जो टेम्परेचर अगर आप देखें T1 नीचे वाला है ना, ये अब मैंने 10 डिग्री लेकर किया था, यहाँ 12 डिग्री से बताया, तो दोनों का टेम्परेचर शुरुआत में, दोनों थर्मामीटर पहले 12-12 डिग्री बता रहे थे। कितने बता रहे थे बच्चों? 12-12 डिग्री दोनों बता रहे थे। ये भी 12 डिग्री बता रहा था और ये भी कितना बता रहा था शुरुआत में, ठीक है, 12 डिग्री। ये ग्राफ के हिसाब से देखिए, फिर क्या हुआ, ये तो 12 डिग्री पर ही रहा, ये वाला, तो ये वाला T2 जो है वो काफ़ी देर तक क्या होगा, 12 डिग्री पर ही रहेगा। और ये वाला टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये वो किधर आने वाला है, शुरुआत में 4 डिग्री तक ये नीचे आएगा, तो इसलिए आपने देखा कि 12 डिग्री जल्दी जल्दी घटकर जो है वो कितना हो गया, 4 डिग्री होगा। तो ये जल्दी से घटेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी घटेगा, देखो डायरेक्ट नीचे आ रहा है, और ये वाला काफ़ी देर तक ऐसे ही रहेगा। तो ये 4 डिग्री होने तक जो है वो ऐसे डिक्रीज हुआ, और जो है T2 जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो 12 डिग्री पर होगा, और फिर सडनली जो है वो डिक्रीज होगा, जब ये वाला पानी जो है वो सडनली किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। 4 डिग्री से कम पे जब बात करते हैं तब जो है वो इस पे जाएगा, और ये दोनों एक जगह पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि ये 3 डिग्री 2 डिग्री, और जल्दी से क्या हो जाएगा, ज़ीरो। पहले ज़ीरो कौन अचीव करेगा, ये वाला थर्मामीटर। आपको मैं बताऊं, ये बेसिकली ना, ये जो T1 है, इसको आप बोल सकते हैं कि ना एक खरगोश है। आपने सबने जो है ना एक कहानी सुनी होगी बचपन में, कछुआ और खरगोश वाली, है ना? नहीं? हेयर एंड टॉर्टॉइस या रैबिट एंड टॉर्टॉइस। तो खरगोश है ये, और ये हमारा कौन है, कछुआ, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। अब देखो क्या, वो खरगोश ने बहुत तेजी से जो है वो डिक्रीज होना शुरू हुआ है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर पहुंचने के बाद अब ढीला पड़ गया, अब 4 डिग्री पर वो काफी देर तक, ये 4 डिग्री देख रहे हैं आप, यहाँ टेम्परेचर 4 डिग्री 12 डिग्री और 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये फिर बहुत फास्ट डिक्रीज हुआ, और उसके बाद क्या हो गया, फिर धीमे हो गया, फिर 4 डिग्री काफी देर तक 4 पे रहा। यानी क्या हो गया, अब खरगोश जो है वो एक पेड़ के पास आराम करने लगा। अब कछुआ जो है वो शुरुआत में बहुत धीमे 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 चल रहा था, ठीक है। आपको पता है कि कछुआ और खरगोश में जीत किसकी होती है, ठीक है। और सडनली फिर बाद में इसका जो टेम्परेचर वो जब 4 डिग्री से कम हुआ तो ये ऊपर जाने लगा, और ये फिर डिक्रीज एक बार जब हुआ तो ड्रर से जल्दी से 0 डिग्री पर कौन पहुंच गया पहले, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 30 से 32, आप यहाँ पर बोल सकते हैं 32, अगर ये मिनट में दिया हुआ है तो 32 मिनट में हमारा जो है वो कछुआ, या ये वाला T2 वाला ग्राफ जो है वो 0 हो गया, 0 पर आ गया। और ये जो खरगोश है, ये देखो फास्ट तो चला था कि अभी हो जाएगा, लेकिन यहाँ जाने के बाद, क्योंकि अब जो है वो पानी नीचे नहीं आ रहा ना, कसाफत का कम होने की वजह से ऊपर चला जा रहा है, काफ़ी देर तक जो है वो 4 पे रहता है, फिर धीरे 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 करके वो 0 डिग्री पर आता है। तो ये देखो इसको कितना मिला, 40 और 45 के बीच में, मतलब मान लीजिए ये अराउंड 43 मिनट लिया इसने जो है 0 डिग्री होने के लिए। तो ये 0 डिग्री होने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, और ये वाला जल्दी से हो जाएगा। तो शुरुआत में ये मुस्तकिल रहता है, उसके बाद सडनली जो है वो डिक्रीज होता है। और ये वाला क्या, तो शुरुआत में बहुत अच्छे से डिक्रीज होता है, और फिर बाद में वो 4 डिग्री काफ़ी देर तक रहता है, फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, फिर होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा T1 और T2 के ग्राफ में। ये T1 वाला मेरा कौन है, जल्दी, पहले शुरुआत में बहुत जल्दी डिक्रीज होता है, उसके बाद फिर कॉन्स्टेंट रह के आराम से 0 होता है। तो ये मेरा कौन है, खरगोश है, ठीक है। और ये T2 क्या है, शुरुआत में बहुत धीमे 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 चल रहा है, लेकिन कॉन्स्टेंटली चल रहा है, ठीक है, कहीं रुका नहीं, ठीक है। शुरुआत में कांस्टेंट रहा, उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत तेजी से जो है वो जल्दी से 0 अचीव कर लिया इसने। समझ आ गया? तो एक ग्राफ आप याद रखिएगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग समझने के लिए। इसमें सवाल आता है कि T1 जो है वो कौन सा टेम्परेचर जो है वो बता रहा है, लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर है, नीचे वाला, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिए, इस पे सवाल आप बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो कौन है, नुक्ते शबनम और रतूबत, ठीक है। तो नुक्ते शबनम रतूबत पे बात कर लेते हैं, और इस पे कुछ फॉर्मूले कर लेते हैं, बस फिर आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी हो जाएगा, ठीक। नुक्ते शबनम देखिए, नुक्ते शबनम क्या होता है, देखो बच्चों, पहली बात तो ये याद रखो, आपको मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल समझिए नुक्ते शबनम समझने के लिए। हाँ, आप क्या करें, एक गैस ले लें कुछ, ठीक है, कुछ मखसूस गैस ले लो, एक कंटेनर में आप क्या कर लो, एक गैस ले लो, ठीक है।
ये इतने से वॉल्यूम की मैंने एक गैस ले लिया, ओके, इसके अंदर क्या है, एयर है, ठीक है, हवा। तो हवा में पानी को अपने अंदर समाने की, पानी को अपने अंदर रखने की कुछ कैपेसिटी होती है कि इतना पानी वो अपने अंदर समा सकता है, लेकिन किसी खास टेम्परेचर पर, किसी खास दर्जे हरारत पर, खास दर्जे हरारत पर, किसी खास दर्जे हरारत पर हवा, हवा की एक कैपेसिटी होती है अपने अंदर पानी को समा के रखने की। समझ आ रहा है, पानी समा के रहेगा उसके अंदर। अब अलग अलग टेम्परेचर पर ये होती है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ज्यादा टेम्परेचर पर कैपेसिटी ज्यादा होती है या कम होती है, तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो हवा की जो कैपेसिटी है पानी को अपने अंदर रखने की वो ज्यादा होती है, तो कैपेसिटी ज्यादा होती है। आप कह रहा हूं मतलब, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है हवा का तो उसमें ज्यादा कैपेसिटी होगी। टेम्परेचर अगर क्या है, कम, यानी हवा कैसी है, अगर ठंडी है, ये ठंड का मौसम आ गया, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, हवा को अपने पानी के बुखारात को अपने अंदर रखने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कम टेम्परेचर वाली हवा में आबी बुखारात को अपने अंदर रखने की, समेट कर रखने की जो खासियत होगी, कैपेसिटी होगी, समझ आ रहा है, वो क्या होगी, कम होगी, ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा होगी। पहली बात ये समझ लो। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे टेक्स्ट बुक में बताया कि किसी खास आपने हवा ले लिया, कुछ हजम 40 डिग्री पर, कितनी डिग्री पर, 40 डिग्री पर ये अपने अंदर 49 ग्राम आबी बुखारात रख सकता है, ठीक है, क्या रख सकता है, आबी बुखारात को रख सकता है। समझ आ रहा है, इतना, इससे ज्यादा नहीं, ये इसकी कैपेसिटी। 40 डिग्री पर 49 ग्राम बुखारात को अपने अंदर ये रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा अगर आएंगे तो उसको क्या बना देगा वो, शबनम बना देगा। मतलब उससे ज्यादा आएगा तो फिर वो पानी लिक्विड बन जाएगा, वो गैस, बुखारात में नहीं होंगे, वेपर स्टेट में, भाप फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है, भाप नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। 20 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 20 डिग्री पर हमको बताया कि 14.7 ग्राम, कितना ग्राम भाई, 14.7 ग्राम आबी बुखारात, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सोचिए कि टेम्परेचर ज़्यादा था तो इस आबी बुखारात को अपने अंदर समा के रखने की इसकी जो कैपेसिटी थी वो ज़्यादा थी, 49 ग्राम रख सकता था, लेकिन 20 डिग्री पर इसकी ये कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। आबी बुखारात को अपने अंदर रखने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। इससे ज़्यादा अब आबी बुखारात को नहीं रख सकता, ये उसकी कैपेसिटी। इससे कम रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। तो ये बात समझ आएगी आपको। अब सुनिए, नुक्ते शबनम क्या होता है, नुक्ते शबनम इसको समझिए, नुक्ते शबनम किसको बोलेंगे, ठीक है। एक मकसूद दर्जा है, तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आप सुनिए, 40 डिग्री पर इतना होगा तो ये सेचुरेट होगा, यानी इसका पेट भरा है अभी, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। 20 डिग्री पर इतना रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, वाटर आबी बुखारात को नहीं रख सकता अपने अंदर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये हवा लिया मैंने, ठीक है, ये एयर लिया मैंने, कुछ मखसूस जो है वो एक इतना एयर लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर है एयर, और एयर के साथ में क्या होगा, आबी बुखारात भी होंगे, वाटर वेपर भी होंगे, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर मान लीजिए कितना है, 40 डिग्री है, टेम्परेचर मान लीजिए कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो वाटर वेपर है, आबी बुखारात हैं, ठीक है, आबी बुखारात वो हैं 14.7 ग्राम, कितना बोलो, 14.7। आप बोलेंगे सर आप तो उधर पे कुछ ज़्यादा बता रहे, नहीं, मैंने क्या बताया कि 40 डिग्री पर ये इतना, उसकी कैपेसिटी इतना रख सकता है, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ आ रहा है, मतलब इतने डिग्री पर आप 49 ग्राम आबी बुखारात अपने अंदर रख सकते हैं, उतनी आपकी कैपेसिटी है। टेम्परेचर अगर कम होगा तो आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ
कि 40 डिग्री पर 49 ग्राम ना होते हुए 40 डिग्री पर कितना है, 14.7 ग्राम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस गैस को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, इसका जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज किया तो 40 से हुआ 30। ठीक है, 30 डिग्री में अभी भी आबी बुखारा थोड़ी बदलेंगे, आबी बुखारा जितने 14.7 ही है, शुरुआत में मैंने इतना ही लिया उसके अंदर। ठीक है, फिर 30 से हुआ मान लीजिए 20 डिग्री, तो अब टेम्परेचर कितना हो गया, 20 डिग्री हो गया। कितना हो गया बोलो, 20 डिग्री। और 20 डिग्री में आबी बुखारात कितने हैं, बुखारात कितने हैं भाई, 14.7 ग्राम है। तो ये देखिए 20 डिग्री में 14.7 ही रख सकता है। अगर मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर इससे कम करूंगा, तो अब ये जो 14.7 ग्राम है, ठीक है, इसमें फिर जब कम करूंगा टेम्परेचर तो उसके लिए ज्यादा हो जाएगा ना। तो क्या करेगा वो, उतने को क्या कर देगा, पानी बना देगा। क्या बना देगा, पानी। और वही जो है, आप जो है सुबह जब आप स्कूल वगैरह जाते होंगे तो आप देखते होंगे बाइक्स के ऊपर या कार्स के ऊपर जो है, या घास के ऊपर आप देखते हैं शबनम आपको दिखाई देती है, ओस पड़ती है, बराबर जिसको ड्यू बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ड्यू। तो ये दिखाई देती है। तो ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रात में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होता है तो हवा की जो कैपेसिटी थी पानी को अपने अंदर रखने की, ठीक है, अब टेम्परेचर उससे भी कम हो गया। जैसे अभी 20 डिग्री पर तो इतना ठीक है, 14.7 ग्राम को झेल सकता है, लेकिन टेम्परेचर अगर इससे कम हुआ तो अब क्या होने वाला है, ये शबनम बन जाएगी। जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ पर पानी होगा, अभी मान लो 19 डिग्री पर, तो 19 डिग्री पर इसकी कैपेसिटी 14.7 नहीं होगी, उससे कम होगी। फॉर एग्जांपल 19 डिग्री पर 14 कैपेसिटी इसकी, तो जो 0.7 ग्राम ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। तो समझ आई बात। तो मैंने क्या किया, शुरुआत में 40 डिग्री पर आप एक गैस लिया जिसमें आबी बुखारात कितने थे, 14.7 थे। टेम्परेचर कम किया, कम किया, कम किया, कम करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आया जिसपे जिसकी कैपेसिटी उतनी थी, जैसे यहाँ मैंने बताया, इतना ही वो झेल सकता है अपने। अब टेम्परेचर अगर आप इससे कम करोगे, इससे कम करोगे, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वाटर का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शबनम बन जाएगा। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, नुक्ते शबनम। इसको क्या बोलेंगे, नुक्ते शबनम। समझ आ गया, नुक्ता मतलब एक कोई टेम्परेचर का एक पॉइंट होगा, ठीक है, जिसको क्रॉस करने पर जो है वो ये होने वाला है। तो एक मखसूस दर्जा हरारत, यह ध्यान दीजिएगा, एक मखसूस, जैसे ये बताया मैंने, एक खास दर्जा हरारत, एक मखसूस दर्जा हरारत की गैर सैरशुदा। अब ये सैरशुदा क्या है, गैर सैरशुदा क्या है, गैर सैरशुदा मतलब, अब देखो 40 डिग्री पर अगर 49 ग्राम लेता तो ये सैरशुदा होता, इसका पेट भरा होता। 40 पर 49 ही रख सकता है, लेकिन 40 पर मैंने कितना लिया, 14.7, उसकी कैपेसिटी से कम लिया। इसका मतलब गैर सैरशुदा। इसका मतलब क्या हुआ, गैर सैरशुदा हवा लेकर उसका दर्जा हरारत कम करते हैं। तो मैंने क्या किया, उसका दर्जा हरारत कम किया, कम करते करते 20 किया। तो जिस दर्जा हरारत पर हवा, जैसे 20 डिग्री पर, ठीक है, हवा या भाप आबी बुखारात से सैरशुदा होती है। देखो 20 डिग्री पर ये इतना पेट भर गया रहता है ना इसका, 20 डिग्री पर 14.7 ग्राम ही रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। तो ये 20 डिग्री पर अब क्या हो गया, सैरशुदा हो गया। ठीक है, आबी बुखारात से सैरशुदा होती है उस दर्जा हरारत, यानी इस दर्जा हरारत को हम क्या कहेंगे, नुक्ता शबनम कहेंगे। अब आई होप आपको जो है वो चीजें समझ आई होंगी क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, वापस से एक बार चाहिए तो आप दोहरा ले सकते हैं, वीडियो जो है दोबारा देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको, समझ आ गई बात। ठीक है एवरीबॉडी, ओके। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे रुतूबत। रतूबत, अब ये रतूबत क्या है, तो अब रतूबत बेसिकली क्या होती है इसको समझिए। हवा में जो है वो नमी पाई जाती है, हवा नम होती है। तो अब वो नम होगी या ड्राई एयर होगी, सूखी हवा होगी, ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलता है कि अगर आप ये पता कर सकें कि हवा में पानी कितना है, कितना परसेंट है, परसेंट के हिसाब से, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको बोलेंगे कि हवा नम है या खुश्क है। समझ आ रहा है। तो बेसिकली रतूबत होती क्या है, पानी की मौजूदगी की वजह से हवा में पैदा होने वाली खनकी या नमी को ही क्या कहते हैं, रतूबत कहते हैं। तो रतूबत क्या है, हवा हवा में पानी मौजूद होने की वजह से हवा कैसी हो जाती है, नम हो जाती है। कैसी हो जाती है, नम। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इस नमी को, इस खनकी को ही क्या कहते हैं, रतूबत कहते हैं। समझ आ गई बात। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका है तो हम लोग बात करते हैं। तो ये डिफाइन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा लोग, चलो।
इसको पढ़िएगा, मजा आएगा सबको। चलो नेक्स्ट हम लोग जो टेक्स्ट बुक में हमको एक डेफिनेशन और दिया हुआ है, ये दोनों डेफिनेशन तो याद कर लेना आप, रतूबत और जो है हमारा नुक्ते शबनम, ठीक है। तो इसको जो है अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इजाफी रतूबत। अब इजाफी रतूबत क्या है? देखो बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसी को जो है उर्दू में इजाफी रतूबत कहा गया। इसमें करते क्या, हम रिलेट करते हैं बेसिकली। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, उससे समझ जाएगा। इजाफी रतूबत कैसे निकालोगे सुनो। तो ये फॉर्मूला आपको जो है वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, फीसदी इजाफी रसूबत दिया हुआ इनटू, तो बेसिकली इससे ही बना हुआ है, बताता हूँ कैसे। देखो ऊपर भी कमियत है और नीचे भी क्या है, कमियत। अभी हमने देखा था कि एक किसी खास टेम्परेचर पर आ, हवा में मौजूद जो पानी होगा उसकी कमियत की बात चल रही। तो मखसूस हजम में, अब हवा की जो है एक हजम ले लिया था मैंने, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक ऐसे बनाकर जो है बात करा था मैंने, है ना, ऐसे बताया था। तो इसके अंदर तो एक खास हजम लिया हमने हवा का, और इसके अंदर जो आबी बुखारात हैं, है ना, आबी बुखारात, पानी के बुखारात बोल सकते हैं, ठीक है, पानी के बुखारात। ओके, तो पानी के बुखारात या हवा, तो उसकी कमियत, उसकी क्या कमियत, ठीक है। तो उसका मास कितना है, मतलब कितना ग्राम है या कितना किलोग्राम है, वो आप रखेंगे डिवाइडेड बाय इसी हजम में, किसी उसी टेम्परेचर पर इसकी कैपेसिटी कितनी है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला था 40 डिग्री पर, कितने बोलो, 40 डिग्री पर कितना 49 ग्राम होगा, तो ये भरा होगा 49 ग्राम। तो ये सैरशुदा हो जाए, 40 डिग्री पर 49 ही रख सकता है, ये सैरशुदा है। अब अगर मैं 40 डिग्री पर यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये मान लीजिए मुझे 25 ग्राम ही मिलता है, कितना मिलता है बोलो, 25 ग्राम मिलता है। तो 40 डिग्री पर 49 होगा तो ये सैरशुदा होगा, लेकिन 40 डिग्री पर कितना है 25 ग्राम, तो 25 ग्राम किधर लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। और ये 40 डिग्री पर क्या नाम है, सैरशुदा कितने पर होता है, तो 49 ग्राम पर होता है, तो ये 49 किधर लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा, ठीक है। तो किसी मखसूस हजम में सैरशुदा होने के लिए कितना उसकी कमियत होना चाहिए, जैसे 40 डिग्री पर 49 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो उतना नहीं है, लेकिन उससे कुछ कम है, तो अभी कितना है, तो वो आप ऊपर लिखोगे, और कितना होने पर वो सैरशुदा हो जाएगा वो नीचे रहेगा। तो इससे कंपेयर करेंगे, समझ आ रही बात। अगर मान लीजिए 40 डिग्री पर इसका 49 ग्राम ही है, कितना है 49 ग्राम, और सैरशुदा होने के लिए भी कितना लगता है 49 ग्राम, तो आप लिखोगे 49 अपॉन 49, तो ये कितना आ जाएगा, कटकर 1 आ जाएगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 आ जाएगी, समझ आ रही बात। अब परसेंटेज में निकालना है अगर आपको, फीसदी इजाफी रतूबत जो है वो परसेंटेज में निकाला जाता है। तो जब आप इजाफी रतूबत को जो है आप फीसदी बोलेंगे, तो यही सेम फॉर्मूला इंटू 100 कर देंगे, यानी जब 49 अपॉन 49 इंटू 1 आएगा, तो 1 इंटू 100 यानी 100%, 100% रतूबत। यानी देखो अगर किसी मखसूस हजम में हवा लिया आपने, और उसका 40 डिग्री पर अगर मान लीजिए 49 ग्राम उसको पे शहरशुदा होती है, और 49 ही है, तो 49 अपॉन 49 1 हो जाएगा, और ये 1/1 इंटू 100, तो 100% रतूबत कितनी होगी, 100% होगी, 100% रतूबत। समझ आ रहा है, मतलब नमी ज्यादा है, 100% रतूबत है। तो इस तरीके से निकाला जाएगा। क्या बोला, समझ आया। इजाफी रतूबत ये बराबर है किसी मखसूस हजम की हवा आप लेंगे, उसमें कितना कमियत है, और सैरशुदा होने के लिए कितना कमियत चाहिए। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दो, खत्म हो गई बात, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद ये फॉर्मूला याद करेंगे, इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन बहुत आसानी से याद कर सकते हैं आप। ये इजाफी रतूबत की जो है वो डेफिनेशन दी गई है, तारीफ हवा के, देखो यहाँ पर इन दोनों का जो शरा है, समझ आ रही बात, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इजाफी रतूबत बोलते हैं। तो निस्बत बोल सकते हैं आप उसको, क्या बोल सकते हैं, निस्बत। बटा है ना, तो यहाँ पर बटे है, तो इसको क्या बोलते हैं, निस्बत बोलते हैं। तो ऊपर क्या है जरा चेक कीजिए, हवा के मखसूस हजम और दर्जात पर, ठीक है, मखसूस हजम और दर्जात पर
उसमें मौजूद बुखारात की कमियत। तो ये किसी मखसूस दर्जा हरारत पर और मखसूस हजम में आबी बुखारात की कमियत। और नीचे कौन है, और करके हम लोग बोलते हैं नीचे, सैरशुदा होने के लिए दरकार बुखारात की कमियत की निस्बत को, यानी इनका जो बटा है इसी को क्या कहते हैं, इजाफी रतूबत कहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इजाफी रतूबत कहते हैं। तो इनका जो निस्बत है, इनकी जो शरह है, इसी को क्या कहते हैं, इजाफी रतूबत कहता है। क्लियर हो गई? आई होप यहाँ तक जो है एकदम क्लियर होगा। यही फीसदी में अगर बात करेंगे तो 100 से ज़रब करते हैं। जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं, जैसे आपको फॉर एग्जांपल 100 में से जो है आपको मान लीजिए जो है वो 90 मार्क्स मिला, ठीक है, तो जो मिला जितना है वो ये होता है, और टोटल कितना, कितना टोटल कैपेसिटी है, तो 100, तो 90/100 करके आपका निकाला जाएगा, तो ये 0.9 हो जाएगा। समझ आ रही बात? परसेंटेज में करते हैं तो आपको पता है कि परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100, तो इसको जब इंटू 100 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है एवरीवन, यस। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो नुक्ते शबनम के दर्जात पर इजाफी रतूबत, ये याद रखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला सवाल है। नुक्ते शबनम पे क्या होता है, जब जो जितना भी आपने एयर लिया होगा, हवा, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर होती है, यानी जितने पर वो सैर शुदा होना चाहिए था उतनी ही उसके अंदर अभी बुखारात है। जैसे मैंने अभी आपको 49/49 वाला केस बताया, 40 डिग्री पर 49 होना चाहिए और 49 ही होगा, तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 100 होगा, तो रतूबत कितनी होगी, याद रखिएगा 100%। तो नुक्ते शबनम पर रतूबत 100% होती है। अच्छा, अब कब जो है जब हम लोग बोलेंगे कि हवा जो है नम है, और कब जब बोलेंगे हम लोग कि हवा जो है वो खुश्क है, तो ये याद रखिए, अगर रतूबत सॉल्व करके हमको 60% से ज़्यादा आती है, तो 60 से ज़्यादा और 100 तक आती है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि हवा जो है वो क्या है, नम है। ठीक है, हवा मरतूब महसूस होती है। मरतूब मतलब कैसे, नम महसूस होती है। समझ आ रही बात? नम महसूस होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। मरतूब लफ्ज हो सकता है आपको जो है वो बाद में तकलीफ है, तो याद रखिए नम महसूस होती है, नमी लगेगी आपको। ठीक है, क्लियर है बात? अगर इजाफी रतूबत, यानी जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, फीसदी इजाफी रतूबत, ये 60% से कम आती है, तो हम बोलेंगे हवा जो है वो क्या है, खुश्क महसूस होती है। हमको हवा में नमी महसूस नहीं होती, जबकि आबी बुखार उसके अंदर होते हैं, लेकिन हमको खुश्क महसूस होती है। तो खुश्क कब महसूस होगी और मरतूब कब महसूस होगी? तो जब 60% से ज़्यादा हमारी इजाफी रतूबत आएगी, फीसदी इजाफी रतूबत 60 से ज़्यादा आएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे मरतूब हवा है। और अगर 60% से कम आती है तो हम उसको बोलेंगे खुश्क हवा है। खुश्क ड्राई हवा लगेगी हमको, उसमें नमी नहीं लगेगी। क्लियर बात? और ये वाला पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन है, ये आपको गिव रीजन में पूछ सकता है कि सरमा के दिनों में, मतलब सर्दियों के मौसम में बेसिकली, जब ऊंचाई पर हवाई जहाज साफ आसमान से गुजरता है तो जहाज के पीछे एक सफेद पट्टा तैयार होता है। ठीक है, एक ट्रेल दिखाई देती है, वाइट ट्रेल। तो वो क्यों दिखाई देती है? ठीक है, क्योंकि प्लेन से जो है वो पीछे से क्या निकलती है, गैस निकलती है। जो ईंधन जल जाता है वो गैस फॉर्म में जो है पीछे से निकलता है, और वो क्या होने लगता है, उसका कंडेंसेशन, वो गैस से लिक्विड बनने लगता है। क्या बनने लगता है? गैस से लिक्विड बनने लगता है। तो यहाँ पर वक्त, यहाँ पर क्या लिखा है, हवा का जहाज उड़ते वक्त इंजन से निकलने वाली भाप की तकसीफ होती है, मतलब कंडेंसेशन, वो गैस से लिक्विड बनने लगते हैं। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, अभी आप डे टू लाइफ में जो खाना बनाते हैं, आपने ढक्कन पे देखा होगा कि ऐसे जब उठाते हैं तो पानी रहता है। तो क्यों होता है? क्योंकि नीचे से भाप बन के पानी उड़ा, और ढक्कन पर जब टकराया तो वापस से गैस क्या बन गई, लिक्विड बन गई। तो गैस से यानी भाप से, ठीक है, फिर से जो पानी बन गया वो क्या हो जाता है, अमल तकसीफ कहलाता है। याद रखें, कंडेंसेशन बोलते हैं, होकर बादल तैयार होता है। तो उस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का क्या बनता है, एक बादल बनता है। अगर अतराफ की फिजा में हवा की इजाफी रतूबत ज़्यादा है, मतलब अगर हवा नम है, हवा पहले से ही जो है वो नम है, तो ये ट्रेल आपको जो है, जो वाइट ट्रेल आपको प्लेन के पीछे कई मरतबा देखा होगा आपने, प्लेन उड़ रहा पीछे से वाइट लाइन दिखाई देती है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, लंबा पट्टा दिखाई देता है, और उसे गायब होने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है। जब हवा नम है तो वो आराम आराम से जो है वो गायब होगा, धीरे धीरे गायब होगा। समझ आ रहा है? उसको टाइम लगेगा गायब होने के लिए। अगर इजाफी रतूबत
कम हो, मतलब इजाफी रतूबत जैसे अभी खुश्क अगर हवा है तो हो सकता है कि ये वाइट ट्रेल थोड़ी देर के लिए बने और गायब हो जाए, या तो बनेगी ही नहीं। समझ आ रहा है? अगर हवा नम हुई तो ही बनेगा, अगर नम नहीं हुई तो या तो बनेगा तो बहुत थोड़ी देर के लिए होगा, या तो बनेगी ही नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये डिपेंड करता है कि जो जिस जिस हवा से प्लेन गुजर रहा है वो हवा कैसी है, वो नम है या नहीं। समझ आ रहा है? अगर इजाफी रतूबत ज़्यादा रहेगी तो जो वाइट ट्रेल बन रहा है, सफ़ेद पट्टा, वो आपको लंबे वक्त तक जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, काफ़ी देर तक दिखाई देता है और लंबा पट्टा बनेगा। और अगर रतूबत कम रही तो छोटा पट्टा बनेगा। सफ़ेद पट्टा देखो, छोटा सफ़ेद पट्टा बनता है, या तो वो कभी नहीं कभी नहीं भी बनता है। अच्छा, तो मतलब कभी बनेगा या तो नहीं भी बनेगा, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अंडरस्टूड। डिपेंड करता है उसकी रतूबत कितनी है। चलो, तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। ठीक है, और मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर्स में कौन से चैप्टर के वीडियोस आपको चाहिए। खैर, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान होने वाले हैं आपके लिए, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, जितनी भी चीज़ें आपको सिखाई गई। ठीक है, बहुत ही 2 ही टाइप के न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में आने के चांसेस हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफ़िज़।